कि पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों। अरे पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों। अरे पढ़ना लिखना सीखो भूख से मरने वालों। कि काखा गाघा को पहचानो अलिफ को पढ़ना सीखो। काखा गाघा को पहचानो अलिफ को पढ़ना सीखो। आ ई को हथियार बनाकर लड़ना सीखो। आओ इसी लड़ाई के साथ में आपको मैं लड़ना सिखाऊंगा आज फंक्शन के साथ में। फंक्शन की बेटा आप पार्ट 2 वीडियो है। आज पार्ट 2 वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं, क्या सिखाऊंगा, मजा आ जाएगा। ये मैंने पहले आपसे पार्ट 1 में मैंने आपसे वादा किया था, ये जो टॉपिक चल रहा ना फंक्शन, मेरे भाई जब क्लास 12th में आओगे 5 से 6 ऐसे चैप्टर जो इसी चैप्टर की बेस पे खड़े हैं, इसी चैप्टर की फंडामेंटल चीजों पे खड़े हुए हैं, तो मेरे भाई वहां के लिए ये चीज समझ लो, ये चैप्टर अच्छे समझ लो। स्पेशली ये वीडियो आपके काफी रिलेवेंट होने वाली है। इस वीडियो को अच्छे जरूर देख लेना, नोट जरूर बना लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें कवर करने वाले हैं। चलो आओ शुरू करते हैं, बिना किसी आज कुछ भी नहीं बोलेंगे, ना पर्चे अपना देंगे, सीधा टॉपिक सिखाएंगे, क्योंकि टॉपिक ही इतना प्यारा है कि पर्चे देने का मन नहीं कर रहा। तो आज टॉपिक सीधा हम लोग टॉपिक के बारे में सीधा बात करेंगे, फंक्शन की कहानी को समझाएंगे। मेरे भाई मैं मान के चलता हूं कि आप पीछे पूरी स्टोरी पढ़ के आए होंगे, तभी मजा आएगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा। अच्छा बताओ, पीछे हम आपको फंक्शन बता के आ रहे थे ना, पीछे आपको मैंने फंक्शन बताया था क्या होता है, फंक्शन यानी कि फलन बता के आए थे क्या होता है, क्या होता था फलन। यहां पे मैंने सेट ए बनाया था, यहां पे सेट बी बनाया था, इसमें कुछ एलिमेंट लिखे थे जैसे ए बी सी, यहां पे कुछ लिखा था डी ई एफ, ऐसे एलिमेंट डाल दिया था। तो मैंने कहा था कि जो सेट ए है, अगर सेट ए के सारे एलिमेंट जो हैं, सेट ए के सारे एलिमेंट जो हैं वो सेट बी में अपनी एक बढ़िया सी इमेज बना ले, वन एंड ओनली इमेज बना ले, वन एंड ओनली एक इमेज बनाए, वन एंड ओनली इमेज बनाए, तो उसको हम कहते थे मेरे भाई वो क्या है को, तो उस कंडीशन पे जो रिलेशन निकल के आता था वो रिलेशन ही कहलाता था फंक्शन। ये तो आप पढ़ के आए होंगे कि सारे के सारे यहाँ के एलिमेंट जो अवयव हैं, अगर उनकी यहाँ पे सेट बी में इमेज मिल जाए, मैपिंग मिल जाए, कोई बचने ना पाए, वन एंड ओनली इमेज बन जाए, तो उसको फंक्शन बुलाते, उसको फलन बुलाते। तो पढ़ के बैठे होंगे। आज यार फंक्शन के एक दूसरा नजर मैं आपको दूंगा, एक दूसरा मतलब कि मैं आपको टेलीस्कोप दूंगा जिससे आप फंक्शन यानी कि फलन को देखेंगे, फंक्शन को देखेंगे। वो चीज क्या है एकदम ध्यान देना, काफी इंटरेस्टिंग, मजा आ जाएगा। सबसे पहले मैंने आपके सामने आज जो फंक्शन की स्टोरी बताऊंगा, यहां क्या लिखा छोड़ो भी, सबसे पहले ये क्वेश्चन को नजर मारो। क्या लिखा हुआ वहां पे, f इक्वल टू 9/5 c प्लस का यानी कि 32, यहां लिखा हुआ है। अब मैं आपसे ये पूछने वाला हूं कि यार यहाँ पे जो f की वैल्यूज है, ये जो f की वैल्यू है किस पे डिपेंड करेगी मेरे भाई। अब सोचो ना, f की पूरी जो वैल्यू है c पे डिपेंड करेगी। अगर c का मान 5 डालोगे, पूरा सॉल्व करोगे, तो डेफिनेटली है कि f का मान डिफरेंट आएगा। अब अगर 5 जगह पे यहाँ पे मान लो आपने 10 डाल दिया तो f की वैल्यू बदल जाएगी। आपने यहाँ पे मान लीजिए 20 डाल दिया तो f की वैल्यू बदल जाएगी। इट मीन्स हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो f है वो क्या हो रहा है कि भाई डिपेंड करता है, f डिपेंड्स ऑन व्हाट, c, ये मैं बोल सकता हूं। यानी कि f क्या है, c डिपेंड कर रहा है। यार f डिप्स यानी कि c डिपेंड कर रहा है। एक सेकंड और डेली लाइफ का एग्जांपल लेते हैं। आप तो भी पढ़ रहे हैं, कमाई आपकी जीरो है, आपका सारा खर्चा कौन चला रहा है, मम्मी पापा यानी कि पेरेंट। तो क्या मैं कह सकता हूं कि आप जो है कंप्लीटली यानी कि डिपेंड करते हैं अपने पेरेंट्स पर, फीस सबमिट करना है, कोचिंग फीस देना है, अपना पॉकेट यानी कि अपनी खर्चा चलाना, सब कुछ यानी आपके पेरेंट्स से आता है। तो मैं कह सकता हूं कि यू यानी तुम क्या हो भाई, डिपेंड हो। तुम किस पे हो भाई, यानी कि डिपेंड हो ऑन योर पेरेंट्स, ऑन योर पेरेंट्स। यार पेरेंट्स पे तुम डिपेंड करते हो। यार ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे आसपास हैं, मैथ की अगर बात हम छोड़ भी दे, जहां पे एक कोई चीज किसी दूसरी चीज पे डिपेंड करती है। ये चीज बढ़ी तो ये चीज भी बढ़ जाएगी, ये चीज घटी तो ये चीज भी घट जाएगी। यानी कोई एक चीज किसी दूसरी चीज पे डिपेंड तो करती, ये बात पक्का है। अब यार मैथ में इसको समझना पड़ेगा कि एक चीज को क्या क्या, एक चीज बढ़ाने से दूसरी चीज कैसे बढ़ती है, क्या प्रोपोर्शनल में बढ़ती है या फिर यानी कैसे बढ़ती, रिलेशन क्या होगा ये बढ़ने का, ये बढ़ने या घटने का रिलेशन क्या होगा। इसी चीज को हम आज सीखने वाले हैं, उसका नाम है फंक्शन। वो चीज फंक्शन बताती है, वो चीज फलन में हम लोग पढ़ने वाले हैं। यानी जब कोई एक चीज किसी दूसरी चीज पर डिपेंड करती है ना, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए फलन आता है। कहता भैया मैं गुंडा हूं इस चीज का, मैं बताऊंगा कि कोई एक चीज दूसरी चीज पे कैसे डिपेंड करती है।
और ये चीजें मैथ में भी बहुत सारी चीजें होती है जहां पे एक चीज पे दूसरी चीज डिपेंड करती है। कुछ एग्जांपल मारूं आपके सामने तो ये बात तो समझ में आ गई ना कि यहां पे देखो ना, तो यहां पे ये इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन फंक्शन की तरह काम करेगी क्योंकि एक चीज दूसरे चीज पे डिपेंड करती है। ये इस पे डिपेंड करेगा, ये इस पे। अच्छा, उल्टी बात भी सही है, अगर मैं यहां f का मान डालता जाऊं तो c का मान डिफरेंट डिफरेंट आएगा। तो दोनों तरफ हो रहा है भैया, दोनों तरफ हो रहा है। अब ध्यान से सुनना, तो यानी एक चीज किसी दूसरे चीज पर डिपेंड होती है तो उसे फंक्शन बुला रहे हैं। अच्छा, उसे फंक्शन बुला रहे हैं, उसे फंक्शन बुला रहे हैं, उसका पर्टिकुलर नाम है फंक्शन एज अ रूल ऑफ डिपेंडेंस। देखो डिपेंशन, जो डिपेंडेंस वर्ड है वो डिपेंड से बना है, यानी जो फलन है वो किसी चीज पर डिपेंड करता है। डिपेंड मतलब कि निर्भर। बात समझ में आती है, थोड़ी बहुत बात समझ में आती है। अब ये चीज हम मैथ में क्यों पढ़ रहे हैं यार, क्यों ना पढ़ें, ध्यान से देखो। जैसे मैंने कुछ चीज लिखा, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एग्जाम्पल देखो पेपर, y इक्वल टू मैंने लिखा यहाँ पे tan इनवर्स x लिखा, ध्यान देखो एग्जाम्पल। यहाँ पे y इक्वल टू मैंने लिखा log x लिखा, ध्यान देखना, मजा ना जाए पैसा वापस। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा यानी कि क्या, जैसे मैंने यहाँ लिखा y इक्वल टू 1/x। अब आप मुझे बताओ, यहाँ पे दो चीजें हैं, एक y है एक x है, तो सोचो ना यहाँ पे x की वैल्यू डालने पर y चेंज होगा। तो कैसे चेंज होगा, रिलेशन क्या है, तो उसी चीज को पढ़ने वाले फंक्शन पे सोचो ना। यहां पे x की वैल्यू डालेंगे तो y चेंज होता रहेगा, यहां पे x की वैल्यू डालेंगे तो y चेंज होता रहेगा, यहां x की वैल्यू डालेंगे तो y चेंज होता रहेगा। तो ये कैसे होगा, ये चेंज कैसे होगा? क्या x की वैल्यू डालते जाते बढ़ेगा कि या फिर घटेगा, कैसे होगा, रिलेशन क्या है? तो ये चीज पढ़ने वाले हैं आज, यानी फंक्शन हमारे मैथ में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फंक्शन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट। कैसे एक्सप्लेन करें, शब्दों से नहीं बयां कर सकते हैं। चलो आओ, तो आप समझ में आ गए कि चैप्टर की इंपॉर्टेंस क्या, आओ एक एक लाइन को आगे हम बढ़ाते हैं। तो ये बात तो समझ में आ गई होगी, ये एग्जांपल समझ में भी आ गया होगा। ये एग्जांपल क्या है भैया, सबसे पहली चीज तो ये क्या है, एक फंक्शन, एक फलन है। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब यार एक छोटी सी बात और समझानी है आपको। देखो, जैसे आपने तो मशीन तो देखी होगी यार, मशीन, वो पिक्चर देखी ना 3 इडियट, जहां पे यानी कि वो क्या करता है, आमिर खान मशीन को डिफाइन करता है। तो वो मशीन तो देखा होगा आपने यार, मशीन तो देखा होगा। मशीन में क्या होता है, यानी मशीन में एक चीज हम इधर से देते हैं, इनपुट उसे बुलाते हैं, इनपुट जो मशीन में आप देते हो उसे इनपुट बुलाते हैं, और मशीन उसको क्या बना देगी, उसको आउटपुट बुलाते हैं। जो आपको निकाल के बाहर देगी उसे आउटपुट बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, आउटपुट बुलाते हैं। जैसे इस वाले क्वेश्चन, अब यही चीज हमें यानी फंक्शन में समझना होगा। देखो कैसे, अब इस सी की जगह पे जो वैल्यू आप डालोगे, जो वैल्यू आप दोगे, जो वैल्यू आप यहां पे डालोगे उसको इनपुट बुलाते हैं, और इनपुट डालने के बाद f की वैल्यू क्या आएगी, क्या होगी, उसको आउटपुट बुलाते हैं। तो ये दो चीज ध्यान रखना। इनपुट मतलब कि जो वैल्यू आपने इनपुट की यानी अंदर डाली है, आउटपुट मतलब कि डालने के बाद उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं। इज इट क्लियर? मजा आ गया इतनी बात है? अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई। आगे सुनो, अब ये जो इक्वेशन लिखी इसको वैसे मैंने समझा दिया है, अब इसको थोड़ा सा और देख लो। यहाँ पे क्या रहा कि इक्वेशन क्या है भाई, एज अ फंक्शन है, मैं मानता हूं भाई, मैं क्या हूं, मानता हूं। यहाँ लिखा है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ इनपुट, यहाँ पे सी की कोई भी वैल्यू डालो तो उसके लिए क्या है, एग्जैक्ट आउटपुट मिलेगा, और लिखा है एग्जैक्टली 1 आउटपुट मिलेगा। ये भी सही बात है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो एफ डिपेंड करता सी पे, तो मैंने बता दिया कि एफ की वैल्यू यहाँ पे क्या है, सी पे डिपेंड करती है। नोट्स लेके आया हूं जिससे कि आपको नोट्स बनाने में दिक्कत ना हो, ठीक है ना भाई? अच्छा ठीक है यार। अच्छा, ये बात समझ में आ गई होगी। तो यहां पे इसी चीज को, यहां पे f देखो सिर्फ डिपेंड कर रहा, तो इसी को बुलाते हैं, दिस इज द रूल ऑफ डिपेंडेंस से बुलाते हैं, यानी कि एक चीज कोई दूसरी चीज क्या करती है, डिपेंड करती है। बड़ी बात समझ में आ गई, आगे साथ समझ में। अच्छा, यही चीज इंग्लिश में लिखी है, समझ में आ गया होगा। अब आओ मुद्दे की बात करते हैं। यहां से बिल्कुल आपका टेंशन चाहिए, एकदम ध्यान से देखना, ठीक है ना, एकदम ध्यान देखना, आपका 100% टेंशन चाहिए, ध्यान से देखना क्या है भाई। देखो लिखा हुआ है कि इफ y वैल्यू, y नाम की कोई वैल्यू है, डिपेंड ऑन x। तो यार अब हम यहां से सीखेंगे फंक्शन को लिखना, कि एक फंक्शन को लिखा कैसे जाता है, यानी फंक्शन को क्या करेंगे, यहां से हम फंक्शन को लिखना सीखेंगे कि एक फंक्शन आखिर लिखे कैसे, फंक्शन को लिखना। देखिए जैसे लिखा है यहां पे y वैल्यू डिपेंड ऑन x, तो देन इट इज रिटन है, इसको लिखते कैसे हैं। देखो y की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, x पे डिपेंड करती है, यानी ये जो y है x पे डिपेंड करेगा। तो इसको पता कैसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं कि यहां पे y क्या है, y इज द फंक्शन ऑफ fx, यानी कि यहां पे x की वैल्यू कुछ भी डालो तो y आपको मिलता चला जाएगा। इसको लिखते कैसे, ऐसे y इक्वल टू fx, यानी y क्या है, फंक्शन है fx यानी x का, अगर x की वैल्यू यहां डालते जाओगे तो y आपको मिल जाएगा।
जैसे यहां पे लिखा है यदि x का मान यदि y का मान x पर निर्भर करता है तो हम इसे इस प्रकार लिखेंगे, यानी y इज द फंक्शन ऑफ fx। बात समझ में आती है? तो समझ में आ गया होगा। अच्छा, एग्जाम्पल, यहां y का मान x पर डिपेंड करता है। अच्छा, आओ कुछ और चीजें समझाते तुमको। यार एक चीज यहां पे समझनी होगी, कुछ एग्जाम्पल से और समझाएं, कुछ एग्जाम्पल से और समझाएं इसको लिखना। देखो, जैसे हमने कहा कि यानी एक फंक्शन लिखा y इक्वल टू, यहां पे क्या लिखा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान 2। तो सोचो यहां पे क्या होगा, यहां पे भैया क्या होगा, x की वैल्यू आप डालोगे तो ये आप इनपुट करोगे, क्या करोगे, इनपुट करोगे। तो जो y की वैल्यू आएंगी वो कैसे मिलेंगी, आपको आउटपुट मिलेंगी। तो मैं कह सकता हूं कि y डिपेंड करता है किस पे, मैं कह सकता हूं कि y डिपेंड से कहां, y डिपेंड्स ऑन यानी कि किस पे, x पर। y डिपेंड ऑन x पर मैं ये कह सकता हूं कि y क्या है, y द फंक्शन ऑफ x, यानी इसी बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, मानते हो नहीं मानते हो कि y क्या है, फंक्शन ऑफ x है। फंक्शन का मतलब ये होता है क्या, डिपेंड। फंक्शन मतलब होता है डिपेंड, यानी कि y जो है x पर डिपेंड करता है। मानते हो कि नहीं मानते हो? इतनी बात मानते हो, मान गए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। अच्छा, इसके साथ लेना चाहते हो तो ले लिया करो। अब यहां पे यार एक चीज समझाने जा रहा हूं, इसको ध्यान से समझना, क्योंकि यहां से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आएंगे। अब यहीं से आपका चैप्टर थोड़ा सा खुलेगा, यहां से चैप्टर की शुरुआत होगी, चैप्टर यहां से क्या है, खुलेगा। क्या नाम है भाई, रियल फंक्शन मेरे भाई, वास्तविक फलन। अब चैप्टर एक्चुअल में यहां से खुलना शुरू होता है, चैप्टर अपना विकराल रूप लेता है। जैसे हनुमान जी अपना रूप नहीं जानते थे ना समुद्र नागते समय, उनको याद दिलाया गया कि तुम्हारा रूप तो इतना बड़ा है। तो उसी तरीके से ये फंक्शन अभी तो लग रहा है इतना है कि आप ऐसे लेते हो f बराबर ऐसे y बराबर fs लिख दिया, बस फंक्शन हो गया। अब देखना ये खुलेगा, इसको मैं पढ़ाऊं ना तो अगले 5-6 घंटे तक फंक्शन के बारे में चर्चा हो सकती है। तो लेकिन हमें सिलेबस टू सिलेबस के बारे में बात करना है, जितना हमारा सिलेबस है, पैसा ना वो बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ सिलेबस की बात कर रहे हैं। तो यानी रियल फंक्शन क्या होता है, इसको समझने की बात ध्यान से देखना, बड़ी इंपॉर्टेंट है। फोन आगे किसी का, प्रमोद सोनी, ये कॉल को उठाना नहीं, इसको रख लो अपने पास। चलो, तो यहाँ पे ध्यान से समझना रियल फंक्शन क्या होता है। देखो यार एक चीज ये बताओ, एकदम प्यार से समझाऊंगा, एकदम अच्छे से समझ लेना। देखो ये है अपने पास में इस तरीके से क्या दिखाते थे, सेट दिखाते थे। मान लो यहाँ पे 1 2 3 लिखा है, यहाँ पे 4 5 6 लिखा है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, यानी ये सेट ए है, ये सेट बी है। अगर मैं आपसे पूछता कि सेट ए का सेट बी के साथ में रिलेशन डिफाइन करो, कैसे लिखते थे हम लोग, यानी कि रिलेशन लिखते थे, रिलेशन ऐसे लिखते थे, रिलेशन ऑफ सेट ए टू यानी कि सेट बी एलिमेंट, यानी सेट ए के एलिमेंट का सेट बी के एलिमेंट के साथ में रिलेशन ऐसे लिखा जाता था। बहुत अच्छी बात है। अब सुनो, अब मान लो इसी रिलेशन को हमें फंक्शन बनाना, तो कैसे लिखते थे, तो फंक्शन कब, सेट ए के एलिमेंट का सेट बी के साथ में। लेकिन फंक्शन लिखते समय हमें एक चीज ध्यान रखनी पड़ती है, क्या, कि भैया जब आप यानी कि फंक्शन बना रहे हैं तो सेट ए के सारे एलिमेंट की एक यूनिक इमेज बननी चाहिए। तो मानते हो नहीं मानते हो? ये सर मानते हैं। अब आगे सुनो, अब मेरे भाई ध्यान सुनो, अब इस फंक्शन में ए क्या है, ए है भैया सेट ए के एलिमेंट, सेट ए के एलिमेंट है ना यहाँ पे, और बी क्या है, ये सेट बी के एलिमेंट है। अब ध्यान सुनो क्या कहानी है। अब जो सेट ए के एलिमेंट हमने यहाँ पे लिया है, सेट ए के एलिमेंट यानी जिसको ए बुला रहे हो, ध्यान से सुनना। अगर मेरे भाई सेट ए के एलिमेंट क्या है, कंप्लीटली रियल नंबर हो, रियल नंबर तो जानते हो ना, दुनिया का कोई भी नंबर रियल नंबर कहलाता है, रूट के अंदर माइनस वाले को छोड़ के, इसको छोड़ दिया जाए सारे रियल नंबर हैं। तो कह रहा कि अगर ए, जिसे सेट ए बुलाते हो, अगर ये रियल नंबर हो, सेट बी यानी यहाँ पे जो बी के एलिमेंट है वो भी सारे के सारे रियल नंबर हो, यानी वास्तविक संख्या हो, तो कह रहा है इस प्रकार के जो रिलेशन आएंगे ना उसको रियल रिलेशन बुलाएंगे, रियल फंक्शन बुलाएंगे। फंक्शन जो आएंगे उसको रियल फंक्शन बुलाएंगे। क्या बुलाएंगे? रियल फंक्शन। मतलब कुछ ऐसा, ध्यान देखो। अच्छा एक चीज और सुनो, जब हम फंक्शन की बात करते हैं, फंक्शन की बात करते हैं ना, सेट ए के एलिमेंट का सेट बी के साथ में, तो इसका मतलब पता क्या है, देखो फंक्शन में क्या होता है, जो सेट ए होता है, अगर आपने पढ़ा हो, सेट ए को हम डोमेन बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? डोमेन। ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बुलाते हैं? डोमेन बुलाते हैं। डोमेन बुलाते हैं भाई, डोमेन, प्रांत। इसको हिंदी में क्या बुलाते हैं? प्रांत बुलाते हैं। और जो सेट बी होता है, यानी यहाँ पे फंक्शन के केस में, इसको क्या बुलाते हैं? इसको बुलाते हैं कोडोमेन। क्या बुलाते हैं? कोडोमेन। ध्यान देना, क्या बुलाते हैं? कोडोमेन बुलाते हैं, यानी कि सह प्रांत बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? सह प्रांत। अच्छा भाई, तो इसको प्रांत, इसको सह प्रांत। अब सुनो, अगर कोई फंक्शन सेट ए के एलिमेंट का सेट बी के साथ में डिफाइन किया है आपने, यानी एक रिलेशन को फंक्शन बनाया है, तो फंक्शन तभी बन सकता है जब सेट ए में सेट ए के सारे एलिमेंट डोमेन बन जाएं
और सेट बी के सारे एलिमेंट क्या बन जाए, कोडोमेन बन जाए, तो उसको हम बुलाएंगे फंक्शन। अब सुनो, अब यही फंक्शन रियल फंक्शन कब होगा, समझ पा रहे हो, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो पा रहा है। यही फंक्शन रियल फंक्शन कब होगा, अब ये फंक्शन रियल फंक्शन तब होगा जब इसका जो डोमेन है, डिफॉल्ट डोमेन, वो एक रियल नंबर आ जाए, एक रियल नंबर आ जाए, और जो कोड डोमेन है वो भी एक रियल नंबर आ जाए, तो उसको हम बुलाएंगे भैया क्या, रियल फंक्शन। मतलब कि यानी कि हम क्या कर रहे हैं कि फंक्शन जब कैसा डिफाइन हो, फंक्शन जब कैसे डिफाइन हो, रियल नंबर टू रियल नंबर, फंक्शन कैसे डिफाइन हो, रियल नंबर टू रियल नंबर, तो उसको बुलाते हैं रियल फंक्शन। तो रियल फंक्शन के लिए आप ये संकेत याद रखो, फंक्शन डिफाइन करना है रियल नंबर टू रियल नंबर, ऐसे ऐसे कोई चीज लिखी है तो समझ जाना वो क्या है मेरे भाई, रियल फंक्शन है। इज इट क्लियर आर नॉट, इज इट क्लियर आर नॉट, इतनी बात सबको मीनिंग समझ में आ गई, नहीं आ गई, आ गई, मुझे पूर्ण विश्वास है आ गई होगी, ठीक है, आ गई। देखो ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, एक बार पहले पूरा चैप्टर को देखना, उसके बाद दोबारा पहली बार में नोट्स बनाना, दोबारा जब देखना तो केवल वीडियो ओपन करके केवल इसमें क्या है समझने की कोशिश करना, 2 बार में समझ में आएगा, तो लेंदी चैप्टर है, ठीक है ना, इतनी बात समझ आ गई। अच्छा, तो ये मैं कह रहा था कि यहां वाली चीज डोमेन कहलाएगी जो कि रियल नंबर होगा, यहां वाली चीज कोडोमेन कहलाएगी जो कि यानी कि रियल नंबर होगा। अब डोमेन और कोडोमेन की कहानी समझ में आएगी होगी थोड़ा बहुत। अब डोमेन थोड़ा सा और समझाते हैं। देखो डोमेन क्या है, अगर मैं डोमेन को डायग्राम समझाऊं तो कुछ ऐसी कहानी सेट के हिसाब से समझे, और कोड डोमेन की कहानी कैसी होती है, अच्छा हिंदी में तो समझ में आता होगा ना, इतना समझ सकते हो यार। तो कोड डोमेन कहानी क्या है, ऐसी कुछ कहानी है। अब सुनो, अब डोमेन को हम क्या बुलाते हैं, इसको इनपुट बुलाते हैं। इनपुट मतलब हम जो भी वैल्यू डालते हैं, एक्स की जो भी वैल्यू डालेंगे वो कहां जाके गिरेगी, डोमेन में जाके गिरेगी। हम जो भी वैल्यू पुट करते हैं वो डोमेन में जाके गिरती है, और गिरने के बाद जो आंसर आता है वो आउटपुट में आता है। और आउटपुट बोले तो जल्दी से बोल दो, आउटपुट बोले तो कोडोमेन। मतलब कह रहा है कि जो डोमेन है, डोमेन हमेशा क्या करता है, डोमेन में इनपुट डालते हैं वैल्यू ऑफ एक्स, और जो कोड डोमेन है इसमें हमें आउटपुट मिलता है यानी कि वैल्यू ऑफ वाई। कुछ बातें अभी नहीं क्लियर होंगी, तो जब हम आगे बढ़ेंगे ना तो बढ़िया क्लियर हो जाएंगी। तब तक के लिए इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लिया, बहुत बढ़िया। आज सारे प्रकार के फंक्शन की चर्चा करने वाले, दुनिया में ऐसा कोई फंक्शन नहीं जिसके बारे में हम चर्चा ना करें, सब कुछ हो जाएगा। देखो यहाँ पे हिंदी में वही बात लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ पढ़ देते एक बार तुम्हारे लिए। लिखा है एक वास्तविक फलन, रियल फंक्शन मतलब वास्तविक फलन, जिसमें x का मान r से लिया जाता है और fx भी r से लिया जाता है, यानी x का मान। अच्छा तुमको एक ट्रिक बता दें, देखो हमारे इस चैप्टर के लिए तुम एक नोट पॉइंट याद कर लो यार, जब कभी भी मैं fx लिखूंगा ना, fx, तो fx का मतलब होता है यार y, ये चीज पकड़ लो। इस चैप्टर के लिए ये चीज पकड़ लो, fx का मतलब मेरे भाई क्या होता है, y, ये चीज पकड़ लो अच्छे से, ठीक है ना। तो कह रहा है कि जहां पे x और इसका y का मतलब क्या होता है, आउटपुट, ये भी पकड़ लो। ये 2-3 बातें तो एकदम दिमाग में डाल लो। fx और y का मतलब होता है आउटपुट, और x का मतलब होता है मेरे पास में क्या है, x मतलब है यार इनपुट जो आप डाल रहे हैं, क्या इनपुट जो आप डाल रहे हैं, जो वैल्यू आप डालेंगे, समझ पा रहे हो। जैसे कि y इक्वल टू हमारे पास 1 + x² है, तो यहाँ x की वैल्यू जो भी आप डालेंगे दैट इज इनपुट, और डालने के बाद इसको सॉल्व करेंगे तो एक वैल्यू आएगी, जो वैल्यू आएगी दैट इज आउटपुट, दैट इज व्हाट, दैट इज आउटपुट। बात समझ में आ रही, बहुत समझ में आ रही। तो कह रहा है कि x में जो इनपुट डालोगे वो भी रियल नंबर होता है, एक वास्तविक संख्या होता है, और जो fx यानी जो y आता आउटपुट आता वो भी क्या है, रियल नंबर यानी r होता है। रियल नंबर को r से दिखाते हैं। बात समझ में आई तो कह दो समझ में आ गई, इतनी बात क्लियर हो गई। क्या फंक्शन को दूसरा नजर समझ में आ रहा है कि फंक्शन का दूसरा काम क्या है, जब एक कोई चीज दूसरी चीज पे डिपेंड करती है तब भी हम उसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। इज इट क्लियर आर नॉट, क्लियर हो गया होगा मुझे पूरा विश्वास है। चलो आगे समझते हैं, हटा दे इसको, हटा दिया। अब अगली बात बहुत प्यार से समझना, बहुत प्यार से समझना। वो बात क्या है, एकदम ध्यान से सुनने का। वो बात क्या है, एकदम ध्यान से सुनने का। वो बात मेरे भाई क्या है, अब हम यहां से आपको सिखाएंगे ये जो फंक्शन है ना यार, इसके टाइप के बारे में। ये चर्चा जो है बहुत ही लंबी चलेगी, लंबी मतलब कि जब तक मैं सारी बातें आपको बता नहीं चुकूंगा। तो अब इसको ध्यान से देखना, यहाँ पे सारे ग्राफ, मॉडुलस फंक्शन क्या होते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होते हैं, सिग्नम फंक्शन क्या होते हैं, सारी कहानी स्टोर यानी आपको बताने वाले हैं। अब यहाँ से हम आपका चाहते हैं कॉन्सेंट्रेशन 100%। आराम से बैठे हो ना, पानी वानी पीना हो तो पी लो पहले, क्योंकि जब बैठ जाओ फिर उठने का मन ना करे, क्योंकि यहाँ से आपका 100% कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, तभी मजा आएगा। ध्यान से सुनना। देखिए यार, हमारे मैथ में जो फंक्शन है ना, जो टोटल फंक्शन हमारे पास है, जो टोटल फलन है, इसको हमने क्या किया, 5 तरीके से डिवाइड कर लिया, 5 तरीके से, जिसका नाम है आइलेट, ILATE।
इन 5 लेटर्स में पूरा का पूरा फंक्शन खत्म हो गया है 5 लेटर में, ठीक है ना। अच्छा, अब इनके कुछ फुल फॉर्म्स हैं। फुल फॉर्म्स क्या है? फुल फॉर्म्स यहां पे ये हैं, देखिए पहला जो आई लिखा है इसका मतलब होता है इनवर्स वाला फंक्शन। जैसे एग्जांपल लेते हैं, इनवर्स वाले फंक्शन क्या होते हैं, जैसे कि साइन इनवर्स, ये वाले फंक्शन, इसके बारे में चर्चा करें, टेंशन न लो। और यहाँ पे एल का मतलब होता है लॉगरिथम फंक्शन, लॉग वाले, जैसे कि लॉग एक्स वाले, है ना। अब ये कैसे लिखा होगा, वाई बराबर ऐसे लिखा होगा, ये कैसे लिखा होगा, वाई बराबर यानी कि लॉग एक्स लिखा होगा, ऐसे कुछ, है ना। अच्छा, अभी चर्चा करते हैं इनके बारे में। ए का मतलब होता है अलजेब्रिक, जैसे कि एक्स स्क्वायर, है ना, एक्स की पावर क्यूब, ये वाले। टी मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री वाले, जैसे कि साइन थी, है ना, साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया। और ई मतलब होता है चरघाती, एक्सपोनेंशियल, मतलब कि ई की पावर एक्स वाले, ई की पावर एक्स हो गया, ई की पावर एक्स स्क्वायर हो गया, या फिर -2 हो गया। तो ये प्रकार, ये टोटल हमारे पास 5 फंक्शन है। इनको हमें यानी इनको फंक्शन के तरीके से हमें पढ़ना है, इनको फंक्शन तरीके से पढ़ना है। अच्छा, बात समझो। अब देखो, तो आइलेट में क्या होते हैं ये 5 फंक्शन पढ़ने। तो सबसे एक फंक्शन देखो हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन है। क्या है? अलजेब्रिक फंक्शन, बीच वाला, ए मतलब कि अलजेब्रिक, हिंदी में बीजगणितीय फलन। इसको हमको आपको ये भी बता के लाए हैं कि कौन कहाँ पढ़ना है। ये क्लास 11 में चैप्टर 2 जो कि आपको पढ़ा रहे हैं, इसमें हम आपको आज पूरी हिस्ट्री, पूरी कहानी, पूरी रामायण महाभारत खोलेंगे कि भाई ए क्या होता है, अलजेब्रिक फंक्शन होते क्या, बीजगणितीय फंक्शन होते क्या है। और जब इसको पढ़ लेंगे तो कितने बचेंगे? 2 ये बचेंगे, 2 ये 4। तो जो 4 होते हैं ना उसको नॉन अलजेब्रिक फंक्शन बुलाते हैं, नॉन अलजेब्रिक यानी कि नॉन बीजगणितीय फलन। तो मतलब कि अब इसमें जो 5 फंक्शन है, बीच वाले को बीजगणितीय कहा गया है, और किनारे किनारे वाले 2 लेंगे तो 4 अपने पास हो जाएंगे। 4 को क्या कहा गया भाई? नॉन बीजगणितीय फलन कहा गया है। इज इट क्लियर आर नॉट? तो एक हो गया अलजेब्रिक और 4 हमारे पास हो गए नॉन अलजेब्रिक, जिनके नाम नीचे लिखे हुए हैं। आप चाहो तो अच्छे से पढ़ सकते हो, इनके नोट्स भी अच्छे से ले सकते हो, सब कुछ बढ़िया से आप काम कर सकते हो। पहला क्या हमारे पास? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, है ना, इनवर्स वाली, जैसे कि साइन माइनस की एक्स लिखा हुआ है ना, tan यानी कि इनवर्स एस लिखा, ये वाले भैया, ये वाले। अच्छा, मजे वाली बात पता क्या है? ये आपको कहाँ पढ़ना है? क्लास 12 में जब चैप्टर नंबर 2 में आओगे ना आप, तब आप यानी कि 2nd या 3rd में है, तब आपको मैं ये चैप्टर पढ़ाऊंगा। वहां पे जो लॉगरिथम फंक्शन है ये भी भैया आपके सिलेबस में नहीं है, क्लास 12 में आप सीखेंगे। उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या है, टेंशन न लो, इसी क्लास 11 में चैप्टर नंबर 3 कल या परसों स्टार्ट होगा, वहां पे मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ाऊंगा। फिर यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जिसे घातांक फलन या फिर चरघातांक फलन बुलाते हैं, ए की पावर एक्स वाले, इसको भी आप क्लास 12 में पढ़ेंगे। इसका मतलब ये है कि 5 है, 5 में से 2 बीजगणितीय वाले यानी कि अलजेब्रिक वाले, और यानी कि कौन वाले भैया? ट्रिग्नोमेट्री वाले। ये हमारे अभी सिलेबस में, क्लास 11 में, और जो 3 है ये एज अ फंक्शन कहां पढ़ेंगे? क्लास 12 में पढ़ेंगे। इज इट क्लियर? एक बार चेक कर लेना, ये क्लियर हो गई। चलो, तो हमारा सिलेबस लग गया है, तो हमारे सिलेबस में चल रहा है, तो हमारे सिलेबस में क्या है? हमारे सिलेबस में पढ़ना है हमें अलजेब्रिक फंक्शन। तो चलो भाई, आज शुरू करने जा रहे हैं अलजेब्रिक फंक्शन का पोस्टमार्टम। तैयार हैं आप? ध्यान से समझना अच्छे से। अलजेब्रिक फंक्शन स्टार्ट करने वाले हैं, जब प्यार मोहब्बत हो जाए इस टॉपिक से तो मुझे बताना सर मजा आया। अलजेब्रिक फंक्शन, अब मेरे भाई ये जो अलजेब्रिक फंक्शन है ना, इसमें बहुत सारे हमें क्या करने हैं, बहुत सारे फंक्शन के बारे में चर्चा करनी है। जैसे सबसे पहले भी हम बात करेंगे पॉलिनोमियल की, फिर बात करेंगे रेशनल नंबर के, यानी रेशनल फंक्शन क्या होते हैं, फिर इरेशनल हिंदी में नीचे लिखा हुआ है, फिर यानी कि मॉडुलस, फिर यानी ग्रेटर फंक्शन यानी ग्रेटर इंटीजर फंक्शन क्या होते हैं, फिर सिग्नम फंक्शन। इनके बारे में बारी बारी से चर्चा होगी। चलो सबसे पहले पॉलिनोमियल से स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल की शक्ल तो आपके पास आगे होगी, ये होगी पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद वाले फलन क्या होते हैं, ध्यान से समझना। अब ध्यान से समझना, यहां मैं कुछ आपको बेसिक पढ़ाने जा रहा हूं, ध्यान से देखो यार। ये बताओ यार, क्लास 9th में जब आप थे तो आपने बहुपद पढ़ा होगा। किसी बहुपद को आप कैसे लिखते थे? ऐसे लिखते थे हमारे हिसाब से, यानी कि fx इक्वल टू कोई कांस्टेंट a1 लगाते थे, फिर यानी क्या लिखते थे, यानी कि a1x लिखते थे, फिर यानी कि a2x स्क्वायर लिखते थे, फिर यानी कि a3x3 लिखते थे, डॉट 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 यानी कि an(x) की पावर n लिखते थे। मानते हो नहीं मानते हो? दुनिया का कोई भी बहुपद जो होता इसी तरीके से लिखा जाता था। मानते हो नहीं मानते हो? दुनिया का कोई भी बहुपद इसी तरीके से लिखा जाता था। जी सर मानते हैं। अब मेरी बात को एकदम ध्यान से समझना, हमारी बात को एकदम ध्यान से तुम समझना। देखो क्या है ये, मैं क्या कर रहा हूँ, डिफरेंट बहुपद लिख रहा हूँ। यहाँ पे डिफरेंट क्या लिख रहा हूँ, डिफरेंट मतलब वही चीज को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, समझाऊंगा क्या समझाना चाहता हूँ।
देखो ये डिफरेंट डिफरेंट क्या होंगे अपने पास में, यानी कि पॉलिनोमियल है। डिफरेंट डिफरेंट मैंने क्या किए हैं, उसी चीज़ को भी डिफरेंट डिफरेंट बनाएंगे। ये हो गए अपने पास में, बात समझ में आती नहीं आती है। तो ये होते हैं भैया बहुपद होता है, यानी पॉलिनोमियल होता है। पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है जहाँ पे a1 a2 ये जो a0 a1 a2 a3 ये सारे क्या हैं, रियल नंबर होते हैं ना, और ये x क्या लगे, ये वेरिएबल्स होते हैं, है ना। ये तो जानते होंगे, अच्छी बात है। अच्छा अब देखो क्या है, अब मैंने क्या क्या मालूम है, मैंने क्या किया, हम इसी में से क्या करेंगे, कुछ बहुपद छांटेंगे, कुछ पॉलिनोमियल छांटेंगे। छांटने का सेंस हमारा ये है, इसमें से कुछ करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, ध्यान से देखना। हम करने यार ये जा रहे हैं, ध्यान से देखो मेरी बात को। मैं करने ये जा रहा हूं कि जो पहला वाला लिखा है ना, इसमें पहला बताऊंगा और सबको हटा दूंगा, यानी ये सारे हम यहां से क्या करेंगे, इसको हटा देंगे पहले वाले में से। दूसरा जो लिखा है इसमें 2 टर्म रखेंगे और यहां से गायब कर देंगे, ये सारा क्या कर देंगे, ऐसे गायब कर देंगे। तीसरे वाले में 3 रखेंगे और यहां से गायब कर देंगे, यहां से गायब कर देंगे। अच्छी बात है। इस वाले में क्या करेंगे, 4 तक जाएंगे और सारा गायब कर देंगे, ये सारा गायब कर देंगे। तो यहां पे तुम ध्यान से देखो, तो यहां पे ये क्या है यार, ये क्या है, इसको थोड़ा ऐसे लिखें, ध्यान देखो। तो यहाँ पे a0 क्या होगा, एक नंबर होगा, नंबर मतलब कि कांस्टेंट। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये fx इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखोगे तो मजा आएगा। ये लिखा हुआ है भाई fx इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, ये कोई ना कोई नंबर है, नंबर यानी कांस्टेंट, तो इसको c लिख लेते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये कोई ना कोई नंबर है, फिर यहाँ पे क्या है, कोई ना कोई नंबर ही, फिर x है, मतलब कि ऐसे लिखा हुआ है। ये fx पहले लिख लिया, ये कैसे लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। तो यहाँ पे इसको ऐसे देखो, ये कोई नंबर, इसको a ले लेते हैं प्लस का, ये यहाँ पे ये कोई ना कोई नंबर होगा तो इसको bx लिख लेते हैं, bx। ध्यान देख रहे हो, अभी लिख रहे हैं, में कुछ बता नहीं रहे, तो ये क्या कर रहे हैं। अब ये fx इक्वल टू, ध्यान देखो, ये एक नंबर है, ये एक नंबर, एक ये नंबर है। तो नंबर को तो कुछ भी से भी दिखा सकते हैं, एक्स स्क्वायर होना चाहिए। तो हमने पहले लिखा, देखो हमने यहाँ पे ये नंबर, इसको a ले लिया, a एक्स स्क्वायर, इसको a ले लिया, इसको b ले लिया, इसको c लिख लिया, तो ना नंबर को चेंज कर लिया। तो a एक्स स्क्वायर प्लस का हमारे पास bx प्लस का c बन जाएगा। अब यहां देखो ध्यान से, अब फिर से ये नंबर है, तो नंबर को हम अपने हिसाब से कुछ भी मॉडिफाई कर सकते हैं ऐसे। तो यहां से जब हम कुछ भी नंबर लेंगे तो यहां से क्या बनेगा, तो fx इक्वल टू क्या बनेगा, f इक्वल टू क्या बनेगा मेरे भाई, तो यहां से क्या बनेगा, देखो यहां पे ax³ बनेगा, प्लस का bx स्क्वायर बनेगा, प्लस का cx बनेगा, प्लस का d बनेगा। d क्या है, a0 के बराबर है। अरे मेरे भाई तो तुम ध्यान देखो, एक ही पॉलिनोमियल से मैंने डिफरेंट डिफरेंट पॉलिनोमियल बना दिए। कैसे, जैसे यहाँ पे देखो fx इक्वल टू c आ गया, तो इसका नाम है कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट, इसको बुलाएंगे हम लोग क्या, कांस्टेंट। अब पॉलिनोमियल आया है, लेकिन पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ये कांस्टेंट नाम का पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो इसको कांस्टेंट फंक्शन बुलाएंगे। मजा आया। तो ये अपने पास कांस्टेंट फंक्शन हो गया, कांस्टेंट फंक्शन। अच्छा ये तो ध्यान देखो, समझ में आता ना, x की पावर 1 है तो लीनियर कहलाता है। तो इसका नाम रखा गया क्या, इसका नाम रखा गया लीनियर, मतलब कि लीनियर, इसका नाम रखा गया भाई लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन नाम रखा गया, लीनियर बोले तो रैखिक, इसका नाम रखा गया भाई रैखिक, यानी कि क्या, रैखिक यानी कि फलन। यहाँ पे स्क्वायर वाले क्या बुलाते हैं, जल्दी से बता दो, क्वाड्रेटिक। बहुत बढ़िया, क्वाड्रेटिक, इसको नाम रखा भाई क्वाड्रेटिक फंक्शन रखा गया। क्या रखा गया भाई, क्वाड्रेटिक फंक्शन रखा गया, यानी कि हिंदी में क्या बोलेंगे, द्विघात यानी फंक्शन मतलब कि फलन। यहाँ पे 3 पावर जिसको क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे यानी कि क्यूबिक, क्या बुलाएंगे इसको भैया, क्यूबिक यानी कि फंक्शन। क्यूबिक फंक्शन बोले तो यानी कि त्रिघाती, यानी कि क्या, त्रिघाती फलन। मतलब कि हम यहां से कह सकते हैं कि जो हमारा बहुपद होता है ना, जो हमारा बहुपद होता है, यानी ये जो पॉलिनोमियल है, इसके टोटल हमें अंदर जाके कितने पार्ट पढ़ने होंगे, जल्दी से बता दो। पहला तो पार्ट हमें पढ़ना होगा मेरे भाई ये वाला, यानी कि ये वाला पहला पार्ट हमें पढ़ना है कि कांस्टेंट फंक्शन क्या होते हैं, इनका ग्राफ, इनका रेंज, इनका डोमेन। फिर हमें लीनियर फंक्शन के बारे में पढ़ना है, फिर हमें क्वाड्रेटिक फंक्शन के बारे में पढ़ना है, फिर हमें क्यूबिक फंक्शन के बारे में पढ़ना है। इज इट क्लियर आर नॉट, तो ये अलग अलग फंक्शन के बारे में पढ़ना है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है। तो कहाँ से आए, समझ में आ गया, ये यानी फलन यानी फंक्शन से ही आए सारी चीजें, ठीक है भाई। चलो तो शुरू करने जा रहे हैं भाई कांस्टेंट फंक्शन से, सारे ग्राफ सारी चीजें बताएंगे, अच्छे से नोट कर लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया, बहुत बढ़िया।
मजा आ गया सर, आज समझ में आया सर कि ये सब चीजें कहाँ से बनी होती, सारी चीजें पॉलिनोमियल्स निकल गई, कैसे बनी आज मैंने आपको ये भी समझाया। चलो तो सबसे पहला हमें शुरू करने जा रहे हैं, समझ में आ गया होगा सबसे पहले क्या था, यानी कांस्टेंट फंक्शन। अब कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, देखो कांस्टेंट फंक्शन, इसका ग्राफ सब बनाएंगे, ध्यान देखो। पहले ग्राफ बनाते हैं इसका सुंदर से हम ग्राफ बनाएंगे, हंसेंगे और मुस्कुराएंगे। आओ इसका ग्राफ बनाते लाला, इसका सुंदर सा ग्राफ बनाएंगे, हंसेंगे और मुस्कुराएंगे। ग्राफ बनाते हैं, ये हो गई अपने पास में एक्स एक्सिस, ये हो गई अपने पास में वाई एक्सिस। मानते हो नहीं मानते हो? जी सर मानते हैं सर। ग्राफ देखो सुंदर सुंदर क्या है, देखो कांस्टेंट फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू कितना लिखा, सी। क्या लिखा हुआ भाई, एफ एक्स इक्वल टू लिखा हुआ है सी। ध्यान से देखना, पहला है तो आराम से समझा रहे हैं। अब c मतलब कि कांस्टेंट कोई नंबर ले लिया जाए, जैसे हमने ले लिया यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू, मान लो ले लिया c कोई ना कोई नंबर होगा, कांस्टेंट है, तो मान लो हमने 5 यहाँ ले लिया। कितना ले लिया, 5। अब तुम यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी डालो। अब यार तुम यहाँ से x की वैल्यू कुछ भी डालो, कुछ भी वैल्यू डालो, मान लो 1 डाल, 2 डाल दिया, 3 डाल दिया, 4 डाल दिया, 5 डाल दिया, तो ये x की वैल्यूज है। तो जब x की वैल्यू यहाँ कुछ भी डालोगे तो आंसर तो हर बार 5 ही आ रहा है, आंसर तो हर बार 5 ही आ रहा है। ये 5 क्या है, एफ एक्स की वैल्यू है। एफ एक्स बोले तो y की वैल्यू है, पहले बता के चले आए हैं कि एफ एक्स के बराबर जो भी लिखा रहे वो y की वैल्यू है। इसका मतलब कि x पे कुछ भी वैल्यू डालो y कांस्टेंट आएगा। चलो जैसे y पे कितना जाना है, 5, तो मान लेते हैं हमारे पास 5 कहीं यहाँ पे है, तो ये हो गई भैया y की डिस्टेंस। अब कह रहा कि अब x पे तुम कुछ भी डालो y कांस्टेंट मिलेगा। x 0 डाला तब भी यहाँ जाना है। अब जैसे मान लो हमने क्या किया, x की वैल्यू यहाँ पे कुछ डाला, 1 डाला तब भी यहाँ जाना है, यहाँ डाला तब भी यहाँ जाना है, यहाँ कुछ डाला तब भी यहाँ जाना है, क्योंकि भाई वो तो नंबर कांस्टेंट है ना मेरे भाई, वो नंबर तो कांस्टेंट है। इसका मतलब है इसका ग्राफ यहाँ से सीधा हो जाएगा। और ध्यान रखना कि ये c क्या है, यहां से वो कांस्टेंट डिस्टेंस है जो आपने फंक्शन की ली। जैसे यहां पे c लिख लो, c क्या होगा, जैसे जो भी यहां पे नंबर लिखा होगा, अगर 5 है तो यहां 5 आएगा, 6 है तो यहां 6 डाल लेंगे। इसका मतलब मेरे भाई क्या हुआ कि कांस्टेंट फंक्शन का जो ग्राफ जा रहा है वो कुछ ऐसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यहां से जाएगा, इस वाले पॉइंट से जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन ऐसे जाएगी। मजे वाली बात है कि नहीं है बात? तो अब बात आती है कि इसकी डोमेन और रेंज क्या होगी, डोमेन और रेंज। अब जरूरी नहीं कि x का मान आप पॉजिटिव लो, निगेटिव भी लोगे तो ये इधर भी चला आएगा, ये इधर भी चला आएगा, तो यानी इधर भी ले सकते हो आप। तो इसके डोमेन क्या है, डोमेन का मतलब क्या था, अगर फिर से ना समझ में आते हो तो डोमेन क्या होता था मेरे भाई, डोमेन क्या होता था भाई, डोमेन क्या होता था, डोमेन मतलब कि x की वैल्यू जो आप डाल सकते हैं, ये ध्यान रखो। डोमेन मतलब कि प्रांत, प्रांत मतलब कि वो वैल्यू जो आप डाल सकते हो। तो यार x तो मैं कुछ भी ले सकता हूं। अच्छा एक चीज बताओ यार, जो अपने पास में x और y एक्सिस बनती हैं, तो इसमें एक्चुअल में अगर मैं x एक्सिस की बात करूं, केवल x एक्सिस की बात करूं, तो ये x एक्सिस क्या होती है? अरे मेरे भाई यहां से लेकर ये यहां तक क्या है भाई, यहां से लेकर के ये यहां तक क्या है तो नंबर लाइन है तो नंबर लाइन है भाई। एक नंबर लाइन ये क्लास 9 में पढ़ के आए हो नहीं आए हो कुछ, एक नंबर लाइन ये, एक नंबर लाइन ये है, बस दोनों को लाके चिपका दिया बीच में, ओरिजिन से ओरिजिन मिला दिया। तो नंबर लाइन पे तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक का कोई भी नंबर हो सकता है। मानते हो नहीं मानते हो, मानते हो नहीं मानते हो? इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब ये निकला कि नंबर लाइन पे कोई भी वैल्यू ले सकते हो, तो यहां तो कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं यक्स की, और यक्स की वैल्यू क्या कहलाती है भैया, डोमेन कहलाती है। इसका मतलब कि मेरे भाई कांस्टेंट फंक्शन की डोमेन कितनी होगी, आर होगी। आर बोले तो रियल नंबर होगी, रियल नंबर बोले तो वास्तविक संख्या होगी। बात समझ में आती नहीं आती? बात समझ में आती है कि नहीं आती है? बात समझ में आती नहीं आती है? अच्छा रियल नंबर कैसे लिखे जाते हैं, रियल नंबर ऐसे लिखे जाते हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। माइनस इन्फिनिटी, यहां माइनस इन्फिनिटी से क्या है, प्लस इन्फिनिटी के बीच में कोई भी नंबर ले लो, सारे के सारे रियल नंबर कहलाते हैं। ठीक है भाई, लेकिन रेंज क्या होगी, रेंज क्या है, एक्स की वैल्यू डालने पर वाई क्या मिला। देखो रेंज क्या होती है भाई, वाई क्या मिला, तो वाई क्या मिला, वाह 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 वाह, वाई क्या मिला। अच्छा वाई को ही क्या बुलाते हैं भाई, वाई को ही बुलाते हैं एफ एक्स। तो यार एफ एक्स तो हर बार यानी सी मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा, तो इसके लिए रेंज क्या होगी, कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट मतलब कि वो नंबर जो लिखा होगा यहाँ पे छाप देंगे। मजा आ गया, समझ में आ गया कि भाई कांस्टेंट फलन क्या होता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ग्राफ भी समझ में आ गया होगा। ये समझना होगा आगे के चैप्टर के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट भाई एक्सरसाइज है। लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, वेरी गुड। चले चलो, तो यहाँ पे ग्राफ क्या बनती है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है, दिखा दिया भाई। डिफिनेशन ध्यान से देख लेना, ये सब कुछ हो गया भाई।
अच्छा 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 अच्छा, ग्राफ आप दिखा दिया है ना। ये अच्छे नोट बना लो, यहाँ पे ग्राफ के बारे में सब कुछ लिख लेना। ये क्या हो गया भाई इसमें, चलो ये सब अच्छे नोट बना लेना। जैसे यहाँ पे ग्राफ क्या है, एक्स अच्छे से क्या है पैरेलल जाता है, ये सब कुछ अच्छे लिखा, बढ़िया से देख लेना। चलो अब शुरू करने जा रहे हैं भाई लीनियर फंक्शन। अब जो चीज तुम्हें पता है यार उसको थोड़ा जल्दी करें भाई। लीनियर यानी कि जो फलन होती है उसकी शक्ल कैसे बनी, जैसे कि एफ एक्स इक्वल टू लिख लो, जैसे लिख लिया हमने यहाँ पे 2s लिख लिया प्लस का 4 लिख लिया हमने। अब कह रहा है इसका ग्राफ बनाओ। यार इसका ग्राफ तो क्लास 9 में खूब बना के आए होंगे सर। क्लास 9 तो धोखा में निकल गया सर, हम क्या जानो आप मैंने कैसे निकाला क्लास 9। तो देखो यार कैसे निकाला तुमने क्लास 9। तो यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है मेरे भाई, और ये क्या है यार वाई एक्सिस है। तो तुम्हें एक चीज बताओ इसका ग्राफ कैसे बनाते थे। देखो आप याद रखो कि लीनियर जो लीनियर हमारे पास में कोई चीज होती है पॉलिनोमियल, तो उसका ग्राफ कैसे बनाते थे, एक्स और वाई एक्सिस पे कट के जाना चाहिए, कहीं भी कट के जाए। वो ऐसे भी जा सकते हैं ग्राफ, वो ग्राफ ऐसे भी आ सकता है ना, वो ग्राफ ऐसे भी निकल सकता है, और वो ग्राफ ऐसे भी आ सकता है। कैसे भी आएगा, स्ट्रेट लाइन आता है यार लीनियर, ये तो क्लास 9 में पढ़ के आओगे ना। और एक्स और वाई सिर पे कटना चाहिए भाई, है ना। तो मान लेते हैं हम लोग जनरल तरीके से ये अपने पास में क्या है, इसका ग्राफ आ गया। ये तो यार जानते हो, इसको थोड़ा जल्दी करते हैं ना। लीनियर इक्वेशन, लीनियर का ऐसे ग्राफ बनता है, तो ये ग्राफ बन गया। अब यार एक चीज होती है, बार बार मैं बता रहा हूं, क्या डोमेन निकालने के लिए, तो यार डोमेन और रेंज जो निकालते हैं ना, इसका एक शॉर्टकट भी है। रेंज निकालने का एक तरीका है, एक शॉर्टकट भी है। रेंज निकालने के शॉर्टकट यानी कि डोमेन और रेंज निकालने का तरीका एक शॉर्टकट भी है। क्या शॉर्टकट है देखो यार, ये शॉर्टकट पता क्या है, ये शॉर्टकट क्या है, पहले आओ इसको शॉर्टकट भी समझ लेते हैं। जैसे मान लो कि ये अपने पास में क्या है भाई, एक्स और वाई एक्सिस है, और यहां पे हमने क्या किया, कोई ग्राफ बना दिया, ये ग्राफ है। तो अगर तुम्हें ये पता करना है कि इस ग्राफ के लिए डोमेन और रेंज क्या होंगे, तो पता क्या है, ग्राफ का ध्यान सुनो, क्या लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, हम क्या लिख रहे हैं, हम यहाँ पे ये लिख रहे हैं कि जो ग्राफ होते हैं ना, ग्राफ का जो प्रोजेक्शन होता है, प्रोजेक्शन कुछ नहीं यार, छाया, प्रोजेक्शन, ग्राफ का प्रोजेक्शन कहां पे, एक्स वाई एक्सिस पर। ग्राफ का यानी प्रोजेक्शन लेना है एक्स वाई एक्सिस पर, तो जो प्रोजेक्शन होता है ना, उससे हम डोमेन और रेंज निकाल सकते हैं। ये ट्रिक ध्यान कर लो आप, अब आगे से ये भी ट्रिक हम यूज करेंगे। क्या हमने बताया, अगर आपको कभी दिक्कत होती है कि भाई हम रेंज डोमेन कैसे निकालें, तो जो भी आपने ग्राफ लिया है उस ग्राफ की प्रोजेक्शन देखो, छाया देखो, कहां पे देखो, यानी एक्स और वाई एक्सिस पर। जैसे पर्टिकुलरली अगर हम इसकी बात करें तो देखो ये एक्स एक्सिस पे कहां गिरेगा, ये ऐसे गिरेगा, तो ये इतनी अच्छी क्या कहलाएगी, इसकी डोमेन कहलाएगी। और ये वाई एक्सिस पे कहां गिरेगा, ऐसे गिरेगा, तो ये इसकी क्या कहलाएगी, रेंज कहलाएगी। इतनी बात क्लियर हो गई। तो डोमेन रेंज निकालने का एक तरीका और भी है कि भैया जो भी ग्राफ है उसको एक्स और वाई एक्सिस पर उसकी छाया देखो, लाइट लगा लगा के देखो, उसकी शैडो कहां बनती है, जहां जहां शैडो बनेगी, वो भी एक तरीका होता है रेंज और डोमेन निकालने का। इज इट क्लियर, वेरी वेरी क्लियर। अब आप मुझे बताओ, आप बताओ, अगर मेरे पास ये मैंने क्या किया, यहां पे ग्राफ लिया है, अगर मैं आपसे पूछूं इसकी यानी कि रेंज और डोमेन बताओ, तो ऑब्वियस सी बात इसकी इस पे अगर हम लोग टार्च लगा लगा के देखें, अब ये कहां तक जाएगा, कोई लिमिट है भैया, एरो लगा इन्फिनिटी तक जाएगा। अब सोचो अगर इधर से टार्च मारो, मान लो ऊपर से टार्च मारोगे, तो इसकी शैडो यहां पे आएगी, नीचे आएगी, तो यानी कि ये क्या है भैया, ये एक्स की पूरा नेगेटिव वाला है। और अगर इधर से टार्च मारोगे तो इधर कहां पे जा सकता है, कोई लिमिट है, नहीं है। इधर से टार्च लगाओगे तो ये ऊपर यानी यहां पे आ जाएगा, यानी पूरी एक्स एक्सिस कवर हो जाएगी। और पूरी एक्स एक्सिस बोले तो जल्दी से बता दो, यानी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी मतलब कि सारे रियल नंबर। वेरी गुड, यानी इसका डोमेन क्या होगा, रियल नंबर होगा। ऑब्वियस सी बात है, रियल नंबर होगा यार। और सिमिलरली अगर हम इधर से लाइट मारे, इधर से हम लाइट मारे, अगर इधर से लाइट मारोगे तो क्या होगा, अगर इधर से लाइट मारोगे तो जो ये लाइन तुमको दिख रही है, ये लाइन तुमको तक इसके ऊपर क्या बनेगी, छाया बना लेगी, ऐसे शैडो बना लेगी। जब इसके ऊपर शैडो बना लेगी तो एक ये वाला, और इधर से लाइट डालेंगे तो एक इधर से हमारे पास, यानी कि क्या हो इधर से मारेंगे तो इसके ऊपर शैडो आ जाएगी, इसके ऊपर शैडो आ जाएगी, तो पूरी लाइन नहीं कवर हो जाएगी। तो पूरी लाइन मतलब कि समझ में आ रहा नहीं आ रहा, पूरी लाइन मतलब कि जल्दी बता दो, रियल नंबर। तो इसका मतलब कि डोमेन भी क्या होता है, रियल नंबर होता है, और रेंज भी क्या होता है, रियल नंबर होता है। इतनी बात तो क्लियर होनी चाहिए। और नाम अगर आए तो नाम क्या आता है भाई, स्ट्रेट लाइन आता है। इज इट क्लियर और नॉट, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, वेरी वेरी गुड काम किया। अगला यार अपने पास एक फंक्शन और है जिसका नाम मेरे भाई क्या है, जिसका नाम है आइडेंटिटी फंक्शन। यार आइडेंटिटी मतलब आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब कि एक जैसा, यानी कई बार क्या होते हैं एक जैसा, कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल एक जैसे होते हैं। मतलब कि एफ एक्स इक्वल टू, यानी जैसे लिखा हुआ है एफ एक्स इक्वल टू लिखा हुआ है एक्स,
और एफ एक्स क्या बुलाते हैं, वाई बुलाते हैं, यानी वाई इक्वल टू एक्स, यानी x बराबर y आ गया। मतलब अब x की वैल्यू आप यहाँ पे 2 डालोगे तो y भी 2 आएगा, x की वैल्यू यहाँ पे 5 डालोगे तो y की वैल्यू 5 आएगी, x की वैल्यू यहाँ पे 10 डालोगे तो y की वैल्यू 10 आ जाएगी। इसको बुलाते हैं आइडेंटिकल फंक्शन, जितना x है उतना ही y है। तो अब सोचो ना, जब जितना x है जितना y है मेरे भाई, तो जितना तुम यानी कि अब x की वैल्यू तो कुछ भी डाल सकते हैं, y भी कुछ भी डाल सकते हैं, y भी कुछ भी डाल सकते हैं। तो इसका मतलब इसका डोमेन तो कुछ भी डाल सकते हो, कुछ भी मतलब कि रियल नंबर, और रेंज मतलब कुछ भी हो सकता है क्योंकि y तो डोमेन पे डिपेंड करती है। तो यानी जब x कुछ भी डाल सकते हो तो y भी कुछ भी होगा, यानी कि रियल नंबर। तो दोनों समझ में आगे होंगे। इसका ग्राफ इधर समझा दे रहे हैं आपको। सर मजा आ जाता सर, आप पढ़ाते एकदम फील हो जाता। अरे फील क्यों नहीं होगा यार, फील क्यों नहीं होगा। देखो ग्राफ देखो इसका कैसा है। इसका ग्राफ जो है मेरे भाई ओरिजिन से ले जाओ। कैसे देखो दिखाते हैं। जैसे मान लो कि हम इसका ग्राफ ओरिजिन से लेके चले जाए, ये ओरिजिन से। अब किसी भी पॉइंट पे देख लो, इस पॉइंट पर जितनी दूरी ये x पे है उतनी दूरी ये y पे है। अगर यहाँ पे ये 1 है तो यहाँ पे ये 1 होगा। यहाँ पे आ जाओ, ये देखो, अरे कहाँ चले गए, अरे 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 अरे। जैसे अब यहाँ पे हम देखें तो अगर मान लो कि ये हो गया, अब जैसे इस पॉइंट पे देखें तो ये माइनस का है तो ये भी तो माइनस का है, अगर ये माइनस का 2 है तो यहाँ भी माइनस का 2 है। तो जो x है मेरे भाई, जो x की वैल्यू -2 है तो y भी -2 आ रहा है। तो ये हो गया हमारे पास में क्या हो गया, ग्राफ हो गया। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गई होंगी पूरी बातें, हमको पता है। चलिए अगला देखते हैं, क्या भैया, क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन की शक्ल देखते हैं। अब क्वाड्रेटिक फंक्शन की शक्ल तो आपको समझ में आती होगी, ये होती है। अब क्वाड्रेटिक फंक्शन में हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फंक्शन में क्या करेंगे, एफ एक्स बराबर हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर में खेलेंगे। अब एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर कब आएगा, जब बी और सी हम कितना ले लें, 0 ले लें, और ए की वैल्यू हम 1 ले लें। तो अगर ये यहाँ बी और सी लोगे 0 तो खत्म हो जाएगा, ए लोगे 1 तो यहाँ एक्स स्क्वायर बचेगा। तो हम एक्स स्क्वायर की सॉरी कहानी पढ़ेंगे, है तो अपने पास क्वाड्रेटिक ही, तो हम इसकी पर्टिकुलर पूरी कहानी पढ़ेंगे। देखो कैसे। अब पहले एक्स स्क्वायर का हम ग्राफ बनाएंगे। आओ ग्राफ बना के सिखाते हैं। चलो चलो बढ़ते चलो, गंगा किनारे बढ़ते चलो। देखिए ये अपने पास में क्या है मेरे भाई, ये अपने पास में क्या है मेरे भाई, ये अपने पास में एक्स एक्सिस, ये अपने पास है वाई एक्सिस। आपने फंक्शन लिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिया है। अच्छा ये एक्स की वैल्यू क्या होती है, जो हम डालते हैं यानी डोमेन। अच्छा अब एक्स की वैल्यू तो यहाँ तुम कुछ भी डालो यार, अब कोई लिमिट तो है नहीं। अब तुम यहाँ पे एक्स क्या है, एक्स तो कुछ भी ले सकते हो, एक्स तो कुछ भी ले सकते हो यार, इसमें कोई रोक तो है नहीं कितना लेना है। तो x तो कुछ भी ले सकते हैं, तो हम कुछ भी कितना लेते हैं, x कितना लेंगे यार, x हम ले लेंगे क्या, रियल नंबर ले लेंगे। और जो लेते हैं जो डालते हैं वो क्या होता है, डोमेन होता है। यानी डोमेन तो इसकी पक्की बात है रियल नंबर आएगी, यानी वास्तविक संख्या आएगी। हाँ डालने के बाद में चेक करना पड़ेगा कि यानी एफ एस कितना आता है, एफ एस बोले तो वाई वैल्यू कितनी आती है, चेक करते हैं। चलो मान लो दोनों चीजें पहले तो शुरुआत में यहाँ से ग्राफ शुरू होता है ना, सब चीजें यहाँ पे 0 होती हैं। ये मानते हो नहीं मानते हो, सब चीजें यहाँ पे क्या होती हैं, 0 होती है यहाँ पे। अब देखो मान लो हमने क्या किया, यहाँ पे एफ एक्स यानी जो एक्स है पहली बार 1 लिया, तो 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पे जब 1 लेंगे तो यानी कि ये भी कितना आएगा, समझो ध्यान से क्या बता रहे हैं। ग्राफ देखो कैसे, ये एक्स है, एक्स पे 1 लिया तो वाई यहाँ पे मान लो 1 है, यानी ये यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा वेरी गुड। अब मान लो अगर हम यहाँ पे क्या ले, -1 लेते, एक्स की वैल्यू -1 लेते, तो -1 का होल स्क्वायर, तब भी तो आंसर 1 ही आएगा। तो -1 यानी यहाँ पे, लेकिन आंसर कितना आएगा, अब प्लस आएगा ना, तो y की ये वाली एक्सिस प्लस है, ये वाली एक्सिस माइनस है, आंसर तो 1 आ रहा है, तो यानी यहाँ पे होगा, ये यहाँ पे था। अच्छा अब मान लो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, अब की बार x की वैल्यू 2 ले ली, तो 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। तो 4 आएगा भाई, तो x यानी कितना लिया हमने यहाँ पे 2 लिया, तो यानी मान लो यहाँ पे 2 ले लिया, इस वाले पॉइंट पे 2 ले लिया, तो y 4 आएगा, 4 यानी यहाँ पे कहीं लिखा होगा तो यहाँ पे आ गए। अच्छा अब मान लो कि हमने यहाँ पे x की वैल्यू -2 ले ली, तो x की वैल्यू -2 यानी यहाँ कहीं, अगर x -2 लोगे तो आंसर तो 4 ही आएगा। 4 कहाँ मिलेगा, ऊपर मिलेगा, यानी यहाँ मिलेगा। तो ध्यान से देख पा रहे हो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है लाला, क्या हो रहा है लाला। लाला कितने पॉइंट मिले हमारे पास, एक पॉइंट ये मिला, एक पॉइंट ये मिला, एक पॉइंट ये मिला, एक पॉइंट ये मिला, एक पॉइंट ये मिला। अब सोचो अगले पॉइंट इधर भाग जाएंगे, तो मतलब कि इसका ग्राफ कुछ है यू आएगा, यूं यूं यूं। इस शक्ल को बुलाते हैं पैराबोला, इस शक्ल को बुलाते हैं पैराबोला, पैराबोलिक है ये, पैराबोला, परवले परवले। इसको बुलाते हैं, ऊपर की तरफ है तो अपवर्ड बुला सकते हो, अपवर्ड, यानी यहाँ पे क्या है भाई, अपवर्ड पैराबोला बनता है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का ग्राफ।
अच्छा अब इसकी रेंज कितनी आएगी, रेंज तो सोचो ना रेंज कितनी आएगी भाई, रेंज कितनी आएगी। देखो ये हमारे पास क्या है, ये देखो ध्यान से, इसमें नेगेटिव वैल्यू नहीं लेना है, तो यहाँ 0 शुरू होगा और ऊपर कहाँ जा रहा है, ऊपर कहाँ जा रहा है भाई, ऊपर रेंज क्या होता है, देखो x मतलब कि जो तुम डाले और y मतलब कि जो आया, तो y होता है रेंज और x होता है डोमेन। मानते हो नहीं मानते हो? जी सर थोड़ा सा समझ में आने लगा, अब समझ में आने लगा। तो अब ये y, अब x तो डिसाइड हो गया, x तो रियल नंबर कुछ भी डाल सकते हो, तो y कहाँ कहाँ बचा, तो y देखो, y ये देखो जा रहा है y, तो यहाँ 0 शुरू हुआ और ये प्लस इन्फिनिटी जाता है, ये नीचे माइनस इन्फिनिटी आता है, मतलब 0 से प्लस इन्फिनिटी की ओर। तो यहाँ कहीं लिखा होगा मेरा लाल, ये देखो 0 से शुरू करेंगे इन्फिनिटी तक जाएगा हमारा रेंज, और इसका डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर आएगा। बात समझ में आ गई? वेरी इंपॉर्टेंट, ये ग्राफ सीख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ तो सीखना ही होगा। अच्छा ये तो जानते हो ना, जैसे ऐसे ब्रेकर लगा है और कामा लगा के इन्फिनिटी ऐसे हो गया है, तो इसको जानते नहीं जानते, ओपन ब्रेकेट और क्लोज ब्रेकेट। अगर ये वाला लगा होता है इसका मतलब होता है 0 भी लेना है, और इन्फिनिटी अगर ये वाला लगा है मतलब उसको छोड़ के उसके पीछे वाला। तो यहाँ पे अगर ऐसा लगा है तो मतलब जो यहाँ लिखा उसको भी लेते हैं, उसके आगे लेते हैं, और लेकिन ये लगा है तो इसके जस्ट इसके बगल में जो लिखा उसको छोड़ के इसके जस्ट पीछे वाला सब कुछ। ठीक है सर, आ गया सर, आ गया सर, मजा आ गया सर, मजा आ गया सर। तो अब यही पे लिखा कि भाई आकार उकार कैसा बनेगा, देखो जहां से यहाँ पे पैराबोला बनता है, यू शेप का, यानी क्या बनता है, यहाँ पे सब दिखाई पड़ता है। इज इट क्लियर? चले चले चले, चलो ये बात देख भी लेना। चलो तो ये हमारे पास हो गया भाई। अब देखने जा रहे हैं भाई क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ। अब ये देखना ध्यान से, ये देखना मजा आएगा, क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ। चलो आओ ग्राफ पहले बनाते हैं, सब बातें बताते हैं। देखो भैया fx इक्वल टू अपने पास में x की पावर क्यूब, क्यूबिक फंक्शन ये। और पहले से ग्राफ खींचते हैं, ग्राफ खींचते हैं। ये ले लिया मैंने ग्राफ, अरे लल्लो, अरे लल्लो। तो ये अपने पास है भाई x और ये अपने पास है y, मानते हो? ध्यान से देखना मेरी बात। देखिए fx इक्वल टू कितना अपने पास है, fx इक्वल टू अपने पास है यानी कि x क्यूब है। अब x की वैल्यू जो जो डाल सकते हो, x की वैल्यू जो जो ले सकते हो वो अपने लिए क्या कहलाएगा, डोमेन। और डालने के बाद जो वैल्यू आएगी fx की, जो वैल्यू आएगी तो fx को ही y बुलाते हैं, तो वो वैल्यू कहलाएगी रेंज। और चेक करते हैं x क्या क्या डाल सकते हैं। जब डालने की बात हो तो यार लिमिट नहीं, तुम कुछ भी x की वैल्यू ले सकते हो, कुछ भी भाई, यहां से लेकर के यहां तक, ये प्लस इन्फिनिटी से लेकर के माइनस इन्फिनिटी के बीच में तुम कुछ भी वैल्यू ले सकते हो, कोई टेंशन नहीं। हाँ तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डोमेन है वो तो यानी कि रियल नंबर आएगा। अब बात आती है कि यानी कि रेंज कितना होगा, तो अब x की वैल्यू डालने पर y में क्या चेंजेस आते हैं ये हमें देखना पड़ेगा। तो चलो आओ देखते हैं, चलो आओ सीखते हैं। अब ऐसे समझो, यहाँ पे कुछ नंबर ऐसे लेंगे समझाने के लिए। आओ मान लो कि हमने x लिया पहली बार में +1, तो x लिया हमने +1, एक बार +1 लेंगे, एक बार -1, एक बार +2 लेंगे, एक बार -2 लेंगे। ये किसकी वैल्यू ले रहे हैं हम लोग, जल्दी बता दो, सही बता रहे हो? ये ले रहे हैं हम लोग किसकी वैल्यू भाई, x की वैल्यू ले रहे हैं। तो अब इसको सॉल्व करके जो आएगा fx आएगा, fx बोले तो y, उससे निर्धारित करेंगे हमारे पास में क्या, उससे निर्धारित करेंगे हमारे पास में रेंज। ये रेंज लिख रहे हैं भाई। अब रेंज पता करना कितना आएगा, अब चेक करते हैं पहले। डोमेन तो रियल नंबर आएगी, वास्तविक संख्या आएगी। देखो अब यहाँ पे जब तुम 1 रखोगे तो 1 का क्यूब 1 ही आएगा। अब fx बोले तो fx क्या होता है, y होता है। यानी यहाँ से देखो ध्यान से, तो y की वैल्यू कितनी हमारे पास आ रही, 1 आ रही। वेरी गुड। माइनस रखोगे तो -1 की पावर होल क्यूब, तो ये तो पता है कि यहाँ पे इस माइनस की पावर होल क्यूब करोगे तो -1 आएगा, यानी -1 आया। अब 2 रखेंगे तो पक्का बात पता है कि कितना आएगा, y का मान, यानी कि 2 की पावर 3 है तो यानी 8 आएगा। -2 रखोगे तो -8 आएगा। इसका मतलब कि y में देखो प्लस वाले नंबर भी आ रहे हैं और माइनस वाले भी नंबर आ रहे हैं। अब क्या ये पता है कितने नंबर आएंगे भाई, यहाँ पे x की वैल्यू तो हम इन्फिनिटी रख सकते हैं ना, मतलब 0 से लेकर इन्फिनिटी के बीच, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी ले सकते हो। तो इसका मतलब कि जो y की वैल्यू है वो भी कुछ ना कुछ आ सकती है, माइनस में भी आ रहा, प्लस में भी आ रहा, यानी माइनस प्लस में कुछ भी नंबर। तो माइनस और प्लस में कुछ भी नंबर क्या हो सकते हैं, माइनस प्लस में कुछ भी नंबर तो यही हो सकते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से शुरुआत करो और प्लस इन्फिनिटी तक पहुंच जाओ मेरे भाई। तो इसका मतलब कि ये चीजें आनी चाहिए भैया, तो ये चीजें हो जाएंगी आपकी रेंज। तो अब आप इसको ग्राफ पे दिखा देते हैं, और ग्राफ पे देखते हैं। देखो अब मान लो कि x पे कितना लिया हमने, +1, तो x इधर है +1 यानी यहाँ पे लेंगे। तो y कितना आया, ये भी 1 आया, यानी यहाँ कहीं होगा। वेरी गुड।
अब देखिए ध्यान से, जब आपने क्या लिया, x पे -1 लिया, तो -1 तो इधर होता है, यानी यहाँ पे कहीं लिया, -1 लेंगे तो एक सेकेंड, तो x का -1 यानी यहाँ पे आएगा, तो y कितना आया, y -1, तो y देखो ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला इधर वाला हिस्सा, तो y भी -1 आया, यानी यहाँ पे आया होगा। वेरी गुड। अब देखिए ध्यान से, जब मैंने यानी कि x पे +2 लिया, तो ये x का +2 इधर आएगा, यानी यहाँ पे कहीं आएगा, तो x का +2 यहाँ पे लिया, तो y कितना आया, y आया है +8, तो 8 तो ऊपर जाएगा, यानी यहाँ कहीं होगा, तो सामने लिखेंगे, यानी यहाँ पे लिखेंगे ऐसे। भाई 8 तो यहाँ कहीं होगा ना, तो सामने लिखेंगे आमने सामने। वेरी गुड। अब वाइल ये किसकी वैल्यू है, ये भैया x की वैल्यूज हैं, तो x लेंगे -2, ये x का -2 यानी यहाँ पे लेंगे, तो y आया है -8, तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो प्लस होता है, नीचे जाएंगे तो माइनस आएगा, तो -8 यानी यहाँ कहीं आएगा, सामने लिखेंगे जाके यहाँ पे आएगा। तो देख पा रहे हो राजू क्या हो रहा है, राजू देख पा रहे हो क्या हो रहा है, यानी कि इसमें क्या है कि एक तो ऐसे जाएगा ऊपर और एक यानी कि क्या आएगा ऐसे। इसका ग्राफ बेटा ऐसे बनेगा। दिस इज योर ग्राफ, दिस इज योर ग्राफ फॉर द क्यूबिक फंक्शन। समझ में आया ग्राफ कैसे बना, समझ में आया सारी ग्राफ। यहाँ पे लिखा एस शेप कर्व बनता है, एस शेप, यानी कि यहाँ पे एस शेप का क्या बनेगा आपका, यानी कि शेप दिखाई पड़ेगा, ग्राफ दिखाई पड़ेगा क्यूबिक फंक्शन का। तो रेंज क्या हो, डोमेन क्या होगी, सभी रियल नंबर, और रेंज क्या होगा, वो भी सारे रियल नंबर होंगे। पूरा ग्राफ भी मैंने आपको समझा दिया, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया ले लिया ले लिया ले लिया ले लिया ले लिया। आगे आओ, अगला अपने पास है भाई इर्रेशनल फंक्शन। इर्रेशनल फंक्शन क्या होते हैं, इर्रेशनल फंक्शन क्या होते हैं भाई, इर्रेशनल फंक्शन क्या होते हैं, रेशनल आना चाहिए तो इर्रेशनल लिखा हुआ है, इसको छोड़ो सभी, इसको छोड़ो भी, पहले ये समझो। आओ रेशनल फंक्शन क्या होता है पहले ये समझते हैं। रेशनल फंक्शन, रेशनल फंक्शन क्या होते हैं पहले इसको समझते हैं भाई। रेशनल फंक्शन क्या होते हैं इसको समझने जा रहे हैं, और समझते हैं भाई रेशनल फंक्शन क्या होते हैं। तो यार रेशनल नंबर जानते हो ना क्या होते हैं, अब रेशनल नंबर जानते हो तो ये समझना बड़ा आसान है। तो रेशनल नंबर तो जानते होंगे भाई कि रेशनल नंबर यानी कि जहाँ पे p/q, तो रेशनल नंबर ये होते हैं, फंक्शन लगा है तो फंक्शन कैसे लिखे जाते हैं, f लगा के लिखे जाते हैं, तो यानी कि fp अपान का यानी कि ये fq होना चाहिए, fp अपान fq होना चाहिए, जहाँ पे जो fq है मेरे भाई वो जीरो ना होने पाए, अनडिफाइन हो जाएगा मेरे भाई। तो रेशनल फंक्शन वो कहलाते हैं जहाँ पे ऊपर और नीचे क्या हो, फंक्शन हो, क्या हो, फंक्शन हो, और नीचे वाला जीरो ना होने पाए। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि रेशनल फंक्शन में जो fp हो, यानी कि fp यानी जो ऊपर वाला न्यूमरेटर है और जो नीचे वाला यानी कि fq, दोनों के दोनों पॉलिनोमियल होने चाहिए। सर पॉलिनोमियल तो यानी बहुपद होने चाहिए, हाँ सकल, मतलब कि जैसे मान लो ऊपर x है तो नीचे हो सकता है कि हमारे पास क्या हो सकता है कि x प्लस का यानी कि 1 हो। देखो दोनों क्या है, पॉलिनोमियल है, ये अपने पास में रेशनल कहलाएगा। लेकिन मान लो कि x अपान आपने साइन x लिख दिया तो ये रेशनल x नहीं कहा है, क्योंकि ये तो भाई बहुपद, लेकिन ये तो बहुपद नहीं अपने पास। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ये देखो ध्यान से, तो ये अपने पास में क्या है, इस शकल कोई चीज़ है तो रेशनल फंक्शन कहलाएगा। ये नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, तो ये अपने पास में जैसे कोई चीज़ लिखी तो ये अपने पास में क्या है, रेशनल फंक्शन है। लेकिन ऐसे कोई चीज़ लिखा है तो वो रेशनल फंक्शन नहीं कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। मजा आया, मजा आया कि नहीं आया, मजा आया कि नहीं आया, बताओ भाई मजा आया कि नहीं आया। अब अच्छा चीज़ और सुनो, क्या, चलो एक चीज़ और समझो यार, एक चीज़ और क्या समझना है, एक चीज़ यहाँ पे ये समझना है। अब रेशनल जो हमारे पास ना, रेशनल में एक पर्टिकुलर केस पढ़ना है। देखो जैसे अपने पास 1/x लिखा है, fx = 1/x लिखा है, तो मुझे बताओ क्या ये एक रेशनल फंक्शन है, बिल्कुल है। अब रेशनल फंक्शन में पर्टिकुलर जो ये वाला केस होता है ना, इसको रेसिप्रोकल बुलाते हैं, रेसिप्रोकल फंक्शन, व्युत्क्रम फलन, व्युत्क्रम फलन हिंदी बुलाएंगे। अब 1 जो x वाली शक्ल है ना, इसका हमें ग्राफ, प्राप, मराप ये सब सीखना है, तो इसका हमें सब कुछ करना है। तो पहले देखो ध्यान से, ये वाला ए आजा लला। अब जैसे हमारे पास इस शक्ल का जो फंक्शन होता है, इसकी जो डोमेन होती है ना, इसकी जो डोमेन है, देखो अब भाई जैसे अपने पास में fx = 1/x लिखा है, तो यार x वैल्यू तो हम कुछ भी डाल सकते हैं, हमारे हाथ में है, बस ये है कि वो वैल्यू ना डाल देना जिससे फंक्शन ही अनडिफाइन हो जाए। मतलब सर भाई यहाँ तो x कुछ भी ले सकते हो आप, तो कुछ भी में तो आप जीरो भी ले सकते हैं, लेकिन जब जीरो लेंगे तो 1/0 तो अनडिफाइन हो जाएगा। इसका मतलब आप x की वैल्यू r लीजिए, लेकिन उसमें से जीरो निकाल दीजिए, क्योंकि जीरो नहीं ले सकते भाई, आप जीरो नहीं ले सकते, x के कुछ भी डालो वैल्यू,
लेकिन आप जीरो नहीं डाल सकते क्योंकि जीरो पे वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि इसकी डोमेन क्या है, सारे रियल नंबर होंगे जीरो को छोड़ के। एग्जैक्टली क्लियर है इसे बात? अच्छा, अब आप मुझे ये बताओ अगर यहां पे तुम जीरो नहीं डालोगे तो कोई ना कोई नंबर डालोगे जीरो के अलावा। अब तुम जीरो के अलावा यहां कोई भी नंबर डाल लो मेरे भाई, समझो, ध्यान समझो, समझाएंगे हम क्या बता रहे हैं कि भाई fx इक्वल टू 1/x है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो 1/x है मेरे भाई, यहां पे x कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो डोमेन है सारे रियल नंबर होंगे किसको छोड़ के, जीरो को छोड़ के। अच्छा, तो ये x हम डाल रहे हैं, तो जब x डालोगे तो वैल्यू किसकी आती है, y की आती है। और y से क्या मिलता है, रेंज मिलता है। तो रेंज क्या बनेगा, तो यार अब तो तुम जीरो नहीं डालोगे, अब किसी भी संख्या में जब तुम जीरो नहीं डालोगे यहाँ पे, तो 1/1 ले सकते हो, 1/-1 ले सकते हो, 1/10 ले सकते हो, 1/11 ले सकते हो, 1/12 ले सकते हो। x की वैल्यू कुछ भी डालोगे, तो क्या इसको सॉल्व करने पर कभी भी ये वैल्यू जीरो बन सकती है? नहीं बनेगी। कुछ ना कुछ बनेगी लेकिन जीरो नहीं बनेगी। निगेटिव बन सकता है, पॉजिटिव बन सकता है, जीरो नहीं बनेगा क्योंकि जीरो तुम डाल ही नहीं रहे हो। तो इसका मतलब यह है कि रेंज भी कुछ भी हो सकता है लेकिन जीरो नहीं हो सकता मेरे भाई। तो रेंज भी क्या है, ऑल रियल नंबर होगा एक्सेप्ट जीरो। आर यानी रियल नंबर यानी कुछ भी होगा लेकिन जीरो नहीं हो सकता। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी, मुझे पूरा विश्वास है। बात समझ में आई? टेक स्क्रीनशॉट, ले लिया। अच्छा भाई। अब बात आती है इसके ग्राफ की बात आती है। तो इसका ग्राफ देख लिया जाए। अब इसका जो ग्राफ एक्चुअल में होता है ना, इसका जो एक्चुअल में ग्राफ होता है वो ऐसे बनता है। कैसे बनता है इसका ग्राफ, कैसे बनता है, ट्राई मारोगे एक बार भाई। देखो ध्यान से, फंक्शन क्या है, यानी कि fx इक्वल टू 1/x है। मानते हो नहीं मानते हो? मानते हैं सर। तो fx क्या होता है, y इक्वल टू 1/x। तो जीरो तो ले नहीं सकते हो, तो यानी हमारा ग्राफ यहां से नहीं शुरू होगा क्योंकि जीरो पॉइंट, यानी यहां से शुरू होगा पूरा कहानी। अब x की वैल्यू तुम कुछ भी डालोगे उस पर y पॉजिटिव मिलेगा भाई। अगर x तुम प्लस लोगे, अगर x प्लस लोगे तो y तो पॉजिटिव मिलेगा। x लोगे तो y तो पॉजिटिव मिलेगा। चलिए हम लोग मान लो कि x ये लिया तो y पॉजिटिव यहां मिलेगा। बात समझे रहो। देखो ग्राफ बनाने जा रहे हैं, ध्यान देखना क्या बताने जा रहे हैं। देखो समझाएंगे, जान लगा देंगे। अब ये x है, ये y है। देखो अब x तो तुम कुछ भी डाल सकते हो जीरो के अलावा, तो जीरो यहां, जीरो नहीं लेंगे। मान लो 1 डाला तो y कितना आएगा तो पॉजिटिव ही। देखो 1/1 1 यानी यहां पे आएगा। अच्छा, जब x तुम 2 डालोगे यानी यहां पे डालोगे। जब तुम 2 डालोगे तो क्या होगा, तो 1/2 यानी कि 1.5 आएगा। इसका मतलब एक काम हो रहा है मेरे भाई, मतलब कि y पॉजिटिव ही आ रहा है, लेकिन जब आप x1 डालते हैं तो y की वैल्यू घटेगी। मतलब कि कहानी क्या है, x तो इधर बढ़ता चला जाएगा। देखो समझो, फिर से समझा रहे हैं। देखो कैसे समझाएंगे, मजा आ जाएगा। देखो यहां पे ये वाला पॉइंट क्या है, जीरो है। अब x की वैल्यू आप आगे बढ़ाते हुए जाएंगे। देखो एक बार x की वैल्यू आप 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर 3 लेंगे, फिर 4 भी ले सकते हैं। 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, लेकिन 4 लेंगे। अच्छा, आप एक चीज जानते हो नहीं जानते हो, जैसे y इक्वल टू 1/x लिखा है, तो इसमें क्या होता है, जब कोई चीज इस शक्ल में लिखी होती है कि यानी y इक्वल टू लिखा 1/x, तो x की वैल्यू जितना ज्यादा बड़ा करोगे y की वैल्यू उतनी छोटी होगी, और x की वैल्यू जितनी छोटी करोगे y की वैल्यू उतनी बड़ी होगी। तो मानते नहीं मानते हो? देखो तो अगर मैं x की वैल्यू यहां 1 डालूंगा तो y की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो 1 हम यहां पे लेंगे। क्यों वहां पे ले रहे हैं, अभी समझा रहे हैं ऐसा क्यों, क्योंकि यहां पे ले लेंगे 1। अब देखो इसके बाद, अब जब अब यानी x2 डालोगे तो यानी कितना आएगा, 1/2 की शक्ल आएगा। 1/2 यानी कि 0.5। अब 0.5 किसकी वैल्यू, y की वैल्यू है। तो देखो ना 0.5 नीचे कहीं आएगा ना मेरे भाई, यानी कि 0.5 ये अगर 1 है तो 0.5 यहां कहीं आएगा ना, 0.5 तो यहां कहीं आएगा। अच्छा, अब सोचो अगर यहां पे 3 डालोगे कितना आएगा, यानी 1/3 आएगा। 1/3 कितना आएगा, अब 3 त्रिका 9 यानी कि 0.3 के आसपास आएगा। देखो और घट गई वैल्यू। अच्छा, ये तो वैल्यू घटती चली जा रही है, और लेकिन x की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि पहले 1 लिया, फिर 2 पे 3, यहां 1 आएगा, यहां 2, यहां पे 3 आएगा। मतलब क्या तुम्हें तो इसका ग्राफ ऐसे यानी कि कुछ ऐसा इसका ग्राफ जाना चाहिए, यानी इसका ग्राफ कुछ ऐसे जाना चाहिए, ऐसे यानी कि ऐसे। अरे पैराबोला बनेगा, लेकिन ऐसे बनेगा पैराबोला, ऐसे चला ना। मानते नहीं मानते हो?
अब अगर ये चीज यहां समझ गए हो तो यार ये चीज मैं यहां पे लिखने में समय नहीं लगाऊंगा, अगर ये चीज यहां पे समझ चुके हो तो मैं यहां लिखने में समय नहीं लगाऊंगा। ऐसे अच्छे से किताब से बना लेना देख के। तो वो देखो यहां पे लिखा भी है, इसका ग्राफ क्या बनेगा, ग्राफ ऑफ द यानी कि हाइपरबोला फॉर यानी बनेगा इज शोन है ना विद टू ब्रांचेस, फर्स्ट एंड थर्ड यानी क्वाड्रेंट, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है पैराबोला बनेगा। ऐसे ऐसे पैराबोला बनेगा, यहां पे ऐसा पैराबोला। कैसे बना मैंने थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश की है, आई होप समझ में आया होगा यार। अगर आया हो तो कह दो यस सर मजा आ गया, यस लिख के हमें थोड़ा सा मोटिवेट करो, यस लिख के थोड़ा सा मोटिवेट करो तो मैं थोड़ा सा मोटिवेट हो जाऊंगा। चलो समझ में आ गया भाई, इज इट क्लियर, क्लियर 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 क्लियर। अगला फंक्शन अपने पास है भाई मॉडुलस फंक्शन। ये क्या होता है, अरे ये क्या होता है सर, बताऊंगा ना लाला। अरे भाई ये क्या हो गया, इसमें कलर क्यों चेंज हो गया लालू, कलर कैसे चेंज हो गया इसका, देखो दिख रहा ना ये कलर, दिख रहा है ना, ये कलर दिख रहा है, दिखना चाहिए, अच्छा साफ साफ दिख रहा है ना इसमें, देख लो भाई। चलो अगला फंक्शन अपने पास मॉडुलस फंक्शन। दो चार फंक्शन और बचे हैं, मॉडुलस फंक्शन बचा हुआ है, उसके बाद में क्या बचा हुआ है, सिग्नम फंक्शन बचा हुआ है, और यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तीन फंक्शन के बाद हमारा यानी कि चैप्टर क्या है पूरा खत्म हो जाएगा। तो और सिखाते हैं आपको मॉडुलस फंक्शन क्या है, आज सीखोगे, जिंदगी में हमेशा याद रखोगे मॉडुलस फंक्शन क्या होता है। पहले मॉडुलस होता क्या, पहले ये समझाऊं आपको। मॉडुलस यानी मापांक फलन क्या होते समझाऊं। देखो यार जैसे fx इक्वल टू अपने पास लिखा हुआ है -5। कई बार क्या होता है कि अगर हम चाहते हैं कि -5 गायब हो जाए तो इसके दोनों तरफ हम ऐसे दो समांतर लाइनें खींच देते हैं ऐसे, तो यहां पे आप 5 लिख दोगे तो -5 को 5 लिख सकते हो, कोई टेंशन अपने पास नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। यानी मॉडुलस फंक्शन का एक काम होता है माइनस को चुराने का, माइनस को चुराने का मतलब देखो जैसे कि अपने पास में fx इक्वल टू कुछ भी लिखा हुआ है, जैसे मतलब एक बात समझो, जैसे अपने पास लिखा है -x, तो -x लिखा है तो इसको आप मॉड के अंदर x डाल देंगे तो ये कहानी मतलब कि -x के बराबर। लेकिन कैसे यार, मॉडुलस पता क्या करता है, जैसे ये -x लिखा था तो मॉडुलस इसके आगे क्या करता है, एक अतिरिक्त माइनस लगा देता है। देखो -x को हम मॉडुलस x लिख सकते हैं ऐसे, तो मॉडुलस ने ये माइनस को कैसे भगाया होगा, तो एक मॉडुलस जो यहां लगा रहने, ये जो माइनस लगा यहां लगा रहने दो, मॉडुलस एक माइनस एक्स्ट्रा डाल देता है। तो अब ये माइनस माइनस जब गुणा होगा तभी तो प्लस हो गया है, तो इसीलिए तो मॉडुलस के अंदर वैल्यू प्लस में आ गई। तो मॉडुलस का सिंपल मायना होता मतलब होता है कि एक्स्ट्रा एक माइनस, किसी चीज के ऊपर एक एक्स्ट्रा माइनस लगा दो अगर वो माइनस में है तो। बात समझ में आती है, बात समझ में आती है, बात समझ में आती है मेरे भाई, बात समझ में आती है मेरे भाई, आती होगी मुझे पूरा विश्वास है, बात समझ में आती है मेरे भाई, आती होगी मुझे पूरा विश्वास है। जैसे यहां पे देखो ध्यान से, fx इक्वल टू यहां पे लिखा कितना मॉडुलस x लिखा है, और इसको थोड़ा समझाते हैं, और थोड़ा इसको समझाते हैं। यानी मॉडुलस x लिखा है, इसका मतलब क्या है देखो, सोचो यहां पे x प्लस कब होगा भाई, अगर x की वैल्यू बड़ी हो और बराबर हो 0 से, तो 0 से बड़ा नंबर सारे प्लस होते हैं, 0 भी प्लस नंबर होता है, तो उस कंडीशन पे x तो प्लस आएगा, तब मॉडुलस का कोई काम नहीं। मतलब कि अगर 0 से बड़ी वैल्यू, अगर 0 से बड़ी वैल्यू x है या फिर 0 के बराबर है तो मॉडुलस x तो हमें x ही देगा, तो यानी कि मॉडुलस का कोई काम ही नहीं, मॉडुलस हटा लो क्योंकि उस कंडीशन तो प्लस ही आएगा। मॉडुलस तब लगाते कोई नंबर माइनस होता है तब, हाँ, लेकिन जब x की वैल्यू अपने पास क्या हो जाए, छोटी हो जाए 0 से, तो जब x की वैल्यू छोटी हो जाएगा तो -x देगा, क्योंकि 0 से छोटा देखो ना, यानी कि अगर 0 से, यानी कि 0 से क्या है, यानी कि छोटी वैल्यू है x, तो 0 से छोटे क्या होता है -x आएगा। तो यानी अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो ब्रेक करने पे ऐसे टूटेगा, ऐसे टूटेगा ये। अब बस इसको अगर मैं फिर से यानी ऐसे बंद करना चाहूं तो फिर से यानी मॉडुलस x लगा के बंद कर दूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर ये प्लस भी कभी कभी बैठा, कभी कभी माइनस भी बैठा है। प्लस कब बैठा होगा, जब x की वैल्यू आप बड़ा लेंगे यानी बराबर लेंगे 0 से, तो यहाँ पे केवल बाहर निकल के +x आ जाएगा। और माइनस कब आएगा, यहाँ से माइनस कब आएगा, जब x की वैल्यू <0 कर देंगे, तो यहाँ जब x आएगा तो -x आएगा, क्योंकि मॉडुलस हट गया है। अब मॉडुलस लगाओगे तो मॉडुलस मतलब होता है माइनस फिर से लगा के अपने अंदर डाल लेगा, प्लस बना देगा। तो मॉडुलस वाली चीज को ऐसे खोलेंगे, क्या ये खोलना समझ में आएगा कैसे खोला जाता है,
क्या ये खोलना समझ में आया आपको, कैसे खोला जाता है? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? बात समझ में आती है? आती है समझ में। अब बात आती है इसके डोमेन लिखना है, इसकी रेंज लिखना है, तो ये समझ में आ गया होगा। अब सुनो, अब यार तुम ध्यान से देखो, देखो अगर मैं इन तीन चीजों को ध्यान से देखूं तो यहां पे क्या है, देखो x बड़ा है यानी कि 0 से, और x यानी कि बराबर भी है 0 से, और x यानी क्या है, छोटा है 0 से। अब x 0 से बड़ा तो यानी कि 0 से बड़ा मतलब कि +1 से लेकर के +∞ तक का कोई भी नंबर, 0 से छोटा यानी कि -1 से लेकर के -∞ तक का कोई भी नंबर, और यानी कि 0। तो ये तो यार दुनिया का सारे नंबर हो गए। इसका मतलब x की जगह हम कुछ भी नंबर ले सकते हैं। x जगह पे आप जो भी नंबर लेते हैं उसको क्या बुलाते हैं, सब x वाले नंबर क्या कहलाते हैं, डोमेन कहलाते हैं। मतलब इसका जो डोमेन मेरे भाई है लिखा है, यानी कि डोमेन ऑफ द फंक्शन इज एन रियल नंबर, यानी कि इसका जो मॉडुलस फंक्शन जो डोमेन होगा वो रियल नंबर होगा, क्योंकि साफ साफ नजर आ रहा कुछ भी नंबर आप ले सकते हैं। यहाँ पे कंडीशन भी वैसी लिखी हुई है। मानते हो कि नहीं मानते हो? अच्छा, लेकिन इसकी रेंज क्या आएगी, रेंज क्या आएगी? अब भाई रेंज में जो भी माइनस की वैल्यू आएगी, देखिए देखो जैसे मॉडुलस x लिखा है, तो अगर ये प्लस में मौजूद है तो बाहर प्लस निकल आएगा, +x। लेकिन अगर इसके अंदर ये माइनस को इसने प्लस बनाया है, तो अगर माइनस को प्लस बनाया है तो ये बाहर कैसे निकलेगा, यानी -x लगा के फिर से माइनस आएगा। तो अगर तुम माइनस का नंबर यहां डालोगे भी तो मॉडुलस उसको, भाई पर तो मॉडुलस रहे ना, तो माइनस का नंबर तुमने यहां पे अपने हिसाब से रखा, अपने हिसाब से तुमने -2 डाला, लेकिन मॉडुलस का मतलब होता है अतिरिक्त माइनस, तो तुम अतिरिक्त माइनस देके प्लस नहीं बना दोगे। तो इसका मतलब ये हुआ किसकी जो रेंज, और ये कहां पे जाती है वैल्यू, ये वैल्यू कहां जाती है, y में जाती है। समझाए क्या बता रहे हैं भाई? हम ये कह रहे हैं कि आपने माइनस का 2 लिया, लेकिन इसका मॉडुलस पड़ रहा है ना, तो मॉडुलस मतलब क्या होता है, माइनस के आगे एक्स्ट्रा माइनस, तो इसके आगे एक्स्ट्रा माइनस आ गया, तो ये तो +2 बन जाएगा ना। और +2 यानी कि किसकी वैल्यू होगी, y की वैल्यू होगी, क्योंकि तुमने डाला ये तो ये x है, और निकाला मतलब कि आउटपुट यानी कि y 2, तो ये तो y की वैल्यू है। इसका मतलब कि ये है कि मेरे भाई कि इसका जो रेंज होगा वो निगेटिव नंबर नहीं होगा और सारे होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि सारे के सारे रेशनल नंबर होंगे, उससे क्या करो, निगेटिव नंबर हटा दो। निगेटिव नंबर अगर हटा दें तो सारे के सारे जितने बचेंगे वो सारे रेंज कहलाएंगे। वही लिखा हुआ है, द रेंज ऑफ द फंक्शन इज ऑल नॉन निगेटिव रियल नंबर। नॉन निगेटिव रियल नंबर, नॉन माने नहीं, ना हो, ऑल हो नॉन निगेटिव रियल नंबर, मतलब कि नॉन निगेटिव, निगेटिव ना हो सारे रियल नंबर हो, निगेटिव ना हो सारे रियल नंबर, यानी इसकी रेंज में आ जाएंगे। इज इट क्लियर आर नॉट? इज इट क्लियर आर नॉट? टेक स्क्रीनशॉट। 1 2 3 ले लिया, वेरी गुड। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अब इसकी ग्राफ की बात आती है यार, तो इसका ग्राफ चाहो तो मैं बहुत क्विकली आपको समझा सकता हूँ, इसमें कोई टेंशन वाली बात है नहीं, तो ग्राफ तो बहुत जल्दी समझा सकते हैं। देखो ध्यान से कैसे, देखो ध्यान से कैसे, ये मान लीजिए x एक्सिस है, ये मान लीजिए अपने पास क्या y एक्सिस है, यहाँ कहीं 0 होगा। अब यार ऑब्वियस सी बात है कि वैल्यू ऑफ x तो हम रियल नंबर ले रहे हैं, इन डोमेन इसकी रियल नंबर है, लेकिन वैल्यू ऑफ y क्या है, रियल नंबर से हम क्या कर रहे हैं, माइनस वाले घटा रहे हैं, है ना, तो वो हमारे लिए रेंज बन जा रही है। तो इस और रेंज कहाँ लेते हैं, रेंज लेते हैं y एक्सिस पर, यानी y एक्सिस पे हमें क्या करना है, इसका जो ग्राफ है मोटा मोटा समझ में आ रहा है कि y एक्सिस पे ही जाएगा। x तो यानी x में तो क्या है, x में पॉजिटिव भी ले सकते हो, नेगेटिव भी ले सकते हो, यानी आप यहाँ पे माइनस में भी ले सकते हो ये वाली वैल्यू, और ये प्लस में भी ले सकते हो, बात समझो। लेकिन y क्या होता है, आउटपुट होता है, आउटपुट मतलब कि रेंज, तो यहाँ तो आप केवल पॉजिटिव ही ले सकते हो मॉडुलस फंक्शन में, यानी ग्राफ इस यही कहीं खेलेगा, माइनस में नहीं आ सकता, ये बात तो कंफर्म है। अब क्या होगा आओ देख लेते हैं, देखो समझते हैं। तो कोई एक मॉडुलस फंक्शन उठा लेते हैं, जैसे मान लो हमने उठा लिया, यानी कि fx इक्वल टू उठा लिया हमने यहाँ पे क्या, mod x उठा लिया। अब सोचो, अब x की वैल्यू हमने डाल दिया, पहली बार में डाल दिया 1, तो जब 1 डालोगे तब भी ये क्या देगा, तो यानी कि fx की वैल्यू कितनी आएगी, mod 1 कितना आएगा, 1 ही तो आएगा, तो ये किसकी वैल्यू होगी, fx बोले तो y कितना आएगा हमारे पास, ये भी 1 आएगा, यानी यहाँ कहीं पे। अब अगर x की वैल्यू -1 डालोगे तो -1 यहाँ पे डाल दिया, तो तब भी तुम्हारे पास में यानी कि जो y की वैल्यू है पॉजिटिव ही आएगी, क्योंकि मॉडुलस लगा है, तो ये इसकी वैल्यू यहाँ कहीं आएगी। अब y तुमने डाला 2, y जब 2 डालोगे मेरे भाई, तो जब y 2 डालोगे तो यानी जब y 2 डालोगे तो x की वैल्यू fx कितना आएगा, वो भी 2 आएगा, लेकिन प्लस में जाएगा। अब जब तुम y यहाँ पे -2 डालोगे, जब x यहाँ -2 डालोगे तो -2 इधर जाएगा, तो -2 अगर डालोगे इसके अंदर तो मॉडुलस क्या करता है, उसको प्लस बना देगा,
तो मॉडुलस क्या करेगा, -2 डालोगे तो, लेकिन इसको तो इससे लिखेगा ना, ये ऐसे लिख देगा, क्यों, क्योंकि -2 के पहले से माइनस लगा दिया, ये तो प्लस बन गया, इसका मतलब कि 2 यहाँ, यानी कि 2, अब ये किसका लाइन था, 1 लाइन था, तो यानी कि 2 यहाँ कहीं आएगा। बात समझ पा रहे हो, ये यानी कि तो ये क्या मैं कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ रे बालक, यानी मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो फिर देखो यहाँ पे मैंने x1 डाला तो y1 आया, यहाँ पे x मैंने 1 डाला तो y1 आया, x मैंने यहाँ पे -1 डाला तो y1 आया, x मैंने यहाँ पे -1 डाला तो यहाँ पे y क्या है, भाई -1 डालने पर तब भी वो कितना हमारे पास आएगा, 1 ही आएगा, यानी यहीं पे रहेगा। और जब यानी कि क्या, अच्छा -1 कहाँ डालेंगे, 2 डालेंगे अब की बात। अब यहाँ पे हमने ये कितना किया, 2 डाला, तो जब 2 डालेंगे तो यहाँ पे जब 2 डालेंगे प्लस का 2 डालेंगे तो 2 ही रखेगा, तो 2 ऊपर बढ़ेगा ना, यानी ये 2 यहाँ कहीं आ गया होगा, यानी कि ये कितना हमारे पास आ गया, ये वाला कॉलम 2 आ गया यहाँ पे। अब जब यहाँ पे आप क्या करोगे, -2 डालोगे, तो जब -2 डालो ये तो प्लस ही बना के देगा, तो 2 आपने यहाँ पे टिक लगाया ना, तो इसके आगे नहीं यहाँ कहीं, तो साथ साथ तुम्हें नजर नहीं आ रहा यार कि एक तो ऐसे जा रहा है और एक ऐसे जा रहा है। अब भाई ना समझ में आया तो पिछली वीडियो में आओ और जो मैं कह रहा हूँ ऐसा करके देखो तो आपको ग्राफ समझ में आएगा। तो एक ग्राफ आपको ये नजर आएगा मेरे भाई, एक ग्राफ आपको ये नजर आएगा। तो ये भी अपने पास क्या होता है भाई, मॉडुलस फंक्शन होता है। मैंने पूरा समझाने की कोशिश की है, अब इसके बारे में सब कुछ लिखा है, एक बार आप पढ़ के देख सकते हैं। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? अब एक फंक्शन हमारे पास होता है भैया सिग्नम फंक्शन। क्या होता है भाई, सिग्नम फंक्शन। ये क्या होता है, बड़ा आसान फंक्शन है। सिग्नम फंक्शन आसान फंक्शन है। ये जो यहाँ पे लिखा ना, यानी कि एफ सिग्नम कब से होगा, ये जो यहाँ पे लिखा ये फंक्शन यानी कि सिग्नम फंक्शन कहलाता है। ये जो यहाँ पे लिखा ये सिग्नम फंक्शन कहलाता है। ये बस ये क्या कहता है, कहता है कि एफ एक्स इक्वल टू, आप क्या करो, जो मॉड ऑफ एक्स है उसको एक्स से डिवाइड कर दो। लेकिन जब ये काम आप करोगे ना तो वहाँ एक्स की वैल्यू कभी 0 मत ले लेना भाई। 0 ले लो तो ये तो अनडिफाइन हो जाएगा ना। और बेटा 0 तब ले लेना जब x की वैल्यू 0 है, तो फंक्शन की वैल्यू 0 ले लेना। तो इस प्रकार के फंक्शन को मॉड यानी कि सिग्नम फंक्शन बुलाते हैं। अच्छा, इसको जब हम ब्रेक करें तो क्या ब्रेक करेंगे, इसको हम ब्रेक करना चाहें कैसे करेंगे, देखो एफ एक्स इक्वल टू, ध्यान देखना, इसको अगर हम ब्रेक करना चाहें, देखो मॉडुलस, तो मॉड x अपान x लिखा है, तो इसके तो 2 मतलब होते हैं। हो सकता है इसके अंदर एक बार प्लस वैल्यू हो, अगर प्लस वैल्यू तो ये प्लस वाले में कुछ छेड़छाड़ नहीं करता, यानी प्लस का x दे देगा, तो प्लस का x अपान x दे देगा, तो ये कट जाएगा यानी कि 1 आ जाएगा। और अगर मान लो इसके अंदर आपने माइनस की वैल्यू डाल दी है, तो अगर माइनस की वैल्यू आपने डाल दी है तो इसके पहले एक माइनस अप्लाई कर देता है, इसके पहले एक माइनस अप्लाई कर देता है, तो एक माइनस अप्लाई कर देगा ये, तो अपान के x है। बात समझो हमारी बात। तो अगर माइनस की वैल्यू होगी तो हमारे पास क्या होगा भाई, अगर माइनस की वैल्यू होगी तो ये यानी कि जो x है उसके पहले एक एक्स्ट्रा माइनस दे देगा, अपान का x है ही है, तो यहाँ से ये कट जाएगा, कितना आएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बात समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो? तो इसको हटा के हम यहाँ पे लिख सकते हैं भाई, क्या लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे देखो 1 और -1, यानी 1 और -1 यहाँ पे लिख सकते हैं। अब 1 कब आया अपने पास में, जब x की वैल्यू अपने क्या ली भाई, 0 ना हो, यानी क्या ली है हमारे पास में, यानी कितनी ली है, पॉजिटिव नंबर कैसे होगा, 0 से बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे आपने प्लस का नंबर डाला था। फिर x क्या लिया आपने, निगेटिव नंबर डाला, x ने निगेटिव यानी 0 छोटा, और x क्या ले लिया आपने, यानी कि x ले लिया 0 के बराबर। इसका मतलब है कि सिग्नम फंक्शन की स्टोरी ये कुछ ऐसी है, ये कुछ ऐसी स्टोरी है। अच्छा, मजे वाली बात में हमने क्या किया, इसमें डाला क्या क्या है, देखो ये बात समझ में आगे नहीं आ गई। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 0 से बड़ा तो +1, 0 से बड़ा तो +1, 0 से छोटा तो -1, 0 से छोटा तो -1, और 0 के बराबर तो यानी कि हमारे पास में क्या, 0। ये देखो यहाँ पे लिखा है, इतना सारा स्क्रीनशॉट लोगे, देखो आगे सुनो। अब मेरे भाई ध्यान देखो, तो अब इसकी डोमेन और रेंज, अब मैं यहाँ पे आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें ध्यान देखो, तो x क्या है, 0 से बड़ा, x क्या है, 0 छोटा, तो सारे प्लस वाले, सारे माइनस वाले और 0, तो या तो सारे रियल नंबर होंगे, ये हम वैल्यू डाल सकते हैं। तो यानी हमारे पास क्या हुआ कि x की वैल्यू तुम कुछ भी डाल सकते हो, यानी इसके जो डोमेन है, डोमेन, तो वो तो सारे रियल नंबर होंगे, क्योंकि तुम कुछ भी डाल सकते हो, वो तो रियल नंबर होगा, वो तो रियल नंबर होगा, तो रियल नंबर होगा, तुम कुछ भी डाल सकते हो। लेकिन जो रेंज आएगी इसकी, रेंज तो देखो कुछ भी डालने पर बार बार वैल्यू तो यही आ रही है, तो इसकी रेंज बड़ी खूबसूरत, वो याद कर लो। इसकी रेंज कितनी आएगी, -1, इसकी रेंज कितनी आएगी, इसकी रेंज आएगी -1, 0 और 1, रेंज यही आएगी। और डोमेन में तुम x की वैल्यू कुछ भी डाल सकते हो। इज इट क्लियर और नॉट? मजा आ गया। लास्ट का फंक्शन पढ़ाने जा रहे हैं भाई, यानी कि लास्ट का फंक्शन पढ़ाने जा रहे हैं, तालियों से स्वागत किया जाए।
इस लास्ट वाले फंक्शन का नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये कहा है भैया, ये कौन सी बला है, समझो ध्यान से क्या है। पहली बात तो ये समझो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो शकल है, इसकी जो शकल है वो ऐसे लिखी जाती है, यानी कि एफ एक्स इक्वल टू, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूं, यानी कि एफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक्स, ऐसे। तो इसको बुलाते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका मतलब क्या है, इसको क्यों लाया गया और समझाते हैं। ये क्या कहता है, ये कहता है क्या, इसकी शकल क्या है, ये कहता है इसकी शकल क्या है, ये सिखाते हैं आपको। ये कहता है इसकी शकल क्या है, हमें आपको सिखाते हैं। अच्छा, पिछले वाले ग्राफ नहीं बनाया यार, इसका ग्राफ नहीं बनाया मैंने आपके लिए, सिग्नम फंक्शन का ग्राफ नहीं बनाया। देखो और ग्राफ बनाते हैं। ल यहाँ पे मेरे लाल क्या है, यक्स है, और यहाँ पे मेरे लाल क्या है, यानी वाई है ना। एक्स की वैल्यू कुछ भी डालो, देखो 3 वैल्यू आएंगी आपके पास, 0 आएगी, +1 आएगी, -1 आएगी। ये हमारे लिए क्या है, रेंज है। ये क्या है, रेंज है। रेंज कहाँ मिलता है, वाई एक्सिस में मिलता है। तो वाई एक्सिस अपने पास यहाँ है, 0 यहाँ, +1 ऊपर कहीं जाएगा, -1 यहाँ कहीं आएगा। एक्स की कुछ भी वैल्यू डाल लो, एक्स की कुछ भी वैल्यू प्लस में डाल लो, एक्स की कुछ भी वैल्यू माइनस में डाल लो, वैल्यू तो फिक्स है ना वाई की। इसका मतलब कि एक लाइन इधर खींचो, एक लाइन इधर खींचो, दिस इज योर ग्राफ, दिस इज योर ग्राफ। सोचो ना, पॉजिटिव में एक्स की वैल्यू आप कुछ भी डालो, ग्राफ इसका कांस्टेंट है, हमेशा कितना मिलेगा, +1। नेगेटिव में कुछ भी वैल्यू डालो, ग्राफ इसका कांस्टेंट है, -1 मिलेगा, और यहाँ पे 0 मिलेगा। ये इसका ग्राफ है सिग्नम फंक्शन का, ये सिग्नम फंक्शन ग्राफ है। इज इट क्लियर? चलो, अब मैं सिखा रहा था आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये क्या होता है मेरे भाई, ये क्या होता है? हिंदी इंग्लिश सब लिखा है यार, हिंदी में देख लिया करो। आए इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, महत्तम पूर्णांक फलन। अब ये क्या होता है, सिखाते हैं पहले आपको। होता क्या, इसकी वैल्यू बताते, इसका काम क्या है भाई, इसका काम समझो पहले। काम क्या है, जैसे देखो, जैसे अपने पास लिखा है यार 2, एक लिखा है 2.1, एक लिखा है 2.5, एक लिखा है 2.9। तो ये पता क्या कहता है, ये कहता है कि हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, नियरेस्ट इंटीजर पे रुकना चाहते हैं। ये कहता है कि हम नियरेस्ट इंटीजर पे रुकना चाहते हैं। अब अच्छा, इंटीजर तो जानते नहीं जानते, जैसे 2.1 एक यानी क्या है, इंटीजर नंबर नहीं है, जो डेसिमल वाला नंबर है ना। तो ये कहता है कि जब कोई चीज डेसिमल लिखा है ना, तो हम उसमें से नियरेस्ट पे पहुंचना चाहते हैं, नियरेस्ट इंटीजर पर। तो आप मुझे बताओ 2.5 किसके नियरेस्ट इंटीजर पे है? नियरेस्ट मतलब पास, इंटीजर यानी पूर्णांक, सबसे पास में कौन इसके पास में पूर्णांक संख्या? तो यार 2.5 जो है 2 के यानी आसपास है। 2.9 नियरेस्ट किसके पास है? 2 के पास है। तो ये हमारे पास इंटीजर्स है। तो ये जो आ रहे हैं ना, बस इसे बुलाते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये कहता है कि डेसिमल के बाद के नंबर को हटाओ यार। जैसे लिखा अपने पास में 3.8, तो इसके ये अपने पास में हमने कहा ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बनाओ। तो ये कहता है ये तो डेसिमल वाला नंबर है ना, तो ये कहता है कि हम क्या करें, इसके नियरेस्ट इंटीजर बताओ कौन है। तो नियरेस्ट इंटीजर तो 3 है, 3.8 जो डेसिमल है, ये इंटीजर नहीं है। तो इंटीजर बनाने के लिए हमें ये छोड़ना पड़ता है, ये वाला डेसिमल उधर वाला। तो 3 जब आ जाएगा, ऐसे बंद कर दो, तो ये कहलाएगा हमारे पास में क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बात समझ में आती है? बता दो आती है। तो यही है। तो कह रहा कि इस फंक्शन को हम क्या करते हैं, एफ बराबर इसे डिनोट करते हैं। ठीक है भाई, इसकी डोमेन क्या है, डोमेन क्या है, सभी रियल नंबर में आती है। अच्छा, डोमेन तो रियल नंबर में आएगी, डोमेन तो रियल नंबर में आएंगे, आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन रेंज क्या आएगी? तो रेंज तो कह रहा है ना कि हम हमेशा ग्रेट यानी कि इंटीजर नंबर लेंगे। तो इसकी रेंज क्या आती है हमेशा, यानी कि ऑल इंटीजर नंबर आएंगी, जिसको आप जेड से दिखाते हैं। ध्यान रखना, ध्यान रखना। ठीक है भाई, और सो जल्दी से ग्राफ देख लेते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका ग्राफ दिखा देते हैं फट से, नहीं और यहाँ पे सब कुछ लिखा है, ध्यान से समझ लेना। हिंदी में मेरे लाल लिखा है, हिंदी मेरे लाल लिखा है, ये देखो हिंदी में लिखा, और उसका ग्राफ सब्जी समझा देते हैं, फिर आगे चलते हैं। इसका ग्राफ देखो यार, इसका ग्राफ कुछ ऐसे है, देखो इसका ग्राफ कुछ ऐसे मेरे भाई, ये x है, ये क्या है, y है। इसका ग्राफ कुछ ऐसे है, देखो जैसे मान लो कि यहाँ पे 1.1 लिखा है, फिर 1.2 लिखा है, फिर 1.3 लिखा है, फिर 1.9 लिखा है, फिर 2.1 लिखा है, 2.3 लिखा है, 2.5 लिखा है, 2.9 लिखा है। अब सोचो, अब यहाँ पे मैं कुछ भी, अच्छा ये वैल्यू होती है x की, आप कुछ भी ले सकते हैं। ये सारे नंबर क्या हैं, वैल्यूज ऑफ x हैं, तभी तो ये रियल नंबर यानी कि इसकी रेंज रियल नंबर आती है। तो देखो, लेकिन आपको पता है ना कि y मतलब क्या है, y मतलब की रेंज, y मतलब की रेंज, रेंज मतलब कि यानी कि ये हमारे पास में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू। अब देखो x आप यहाँ पे मान लो 1 लिया, उसके बाद में 1.5 लिया, या फिर 1.1 लिया, फिर 1.5 लिया, 1.9 लिया,
सोचो यहाँ से लेके यहाँ तक तुम कुछ भी वैल्यू डालो, सोचो ना कि इसके यानी कि आपने क्या लिया, यानी कि 1.1 लिया, 1.2 लिया, 1.5 लिया, 1.9 लिया। अब सोचो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना बनेगा, ये तो केवल 1 के बराबर है ना, 1 के बराबर है। और जो ये हम दे रहे हैं तो ये x की वैल्यू है, और जो आ रहा है वो y की वैल्यू है। इसका मतलब हम दे कुछ भी, लेकिन y तो सब जगह कांस्टेंट 1 है। तो अगर इतनी वैल्यू में मान लो कि इसकी पूरी वैल्यू में 1 से लेके 1.9 यानी यहां से लेके यहां तक की वैल्यू में जो y है, y कितना आएगा, वो तो 1 ही आएगा। तो 1 मतलब कि ऊपर 1 जाएगा तो 1 यानी यहां पे, यानी कि इन पूरी वैल्यू पे y कांस्टेंट देखो इतना आएगा। बात समझ लो ध्यान से, प्रेम से समझ लो, यानी यहां से ये आएगा, यानी यहां से ये आएगा। हाँ, अब जैसे 2 डाल दोगे, अब सोचो जब तुम 2 डालोगे, जब 2 डालोगे तो 2 जब डालोगे तो 2 तो कंप्लीट नंबर है, जब 2 डालोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू भी 2 आ जाएगी। अब जैसे तुम यहाँ पे 2 डालोगे 1.5 मान के जस्ट बगल में, यानी यहाँ पे 2 डालोगे तो अब 2 तो y भी 2 आ जाएगा, यानी यहाँ पे कहीं आ जाएगा। अब 2 के बाद में 2.5 डाल लो, 2.6 डाल लो, 2.9 डालो, मान लो यहाँ तक, तो यहाँ तक तुम कुछ भी डालो, 2.5 डालो, 2.3 डालो, 2.6 डालो, 2.9 डालो, ये सब किसके बराबर है, तो सब 2 के बराबर है मेरे भाई। तो इसका मतलब कि अगला ग्राफ ऐसे जाएगा, इतने में सबके ना 2.9 तक लेके कांस्टेंट रहेगा ऐसे। अब जैसे 3 डालोगे तो ये यहाँ पे फिर से 3 पहुंच जाएगा ऐसे, फिर ऐसे यहाँ सब कांस्टेंट रहेगा। तो इसका ग्राफ समझ में आ रहा है, ऐसे सीढ़ी बढ़ती चली जा रही है, सीढ़ी के ऊपर सीढ़ी। अब सोचिए पॉजिटिव नंबर है, तो सिमिलरली कहानी इधर सोचो ना निगेटिव वाले के लिए, तो निगेटिव वाले के लिए क्या मैं अपने आप ऐसे नहीं बना पाऊंगा। अब तो मैं बहादुर शाह जफर हूं ना भाई, जहां खत्म हो वहां लेके ऐसे खींच दो। तो इसमें क्या है, इस तरह ग्राफ बनता, लैडर बनता, लैडर। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो यहां मैंने आपको सिखाया फंक्शन के सारे ग्राफ, उसके डोमेन रेंज। बहुत ही वंडरफुल वीडियो बनाई, मैंने अपनी जान लगा दी इस वीडियो को बनाने में। अगर इस वीडियो में आपको मजा आया, सबसे यूनिक है, सबसे मजा आया हो, एकदम मजा आ गया, फील आ गया हो, तो जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। कल लेके आ रहे हैं आपको 2.3 की लास्ट एक्सरसाइज, जिसमें 5 सवाल हैं, उसको डिस्कस करेंगे, चैप्टर हो जाएगी यहीं पे खत्म। फिर लेके आ रहे हैं भैया अगला चैप्टर, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि फंक्शन के ऊपर, चैप्टर नंबर 3। लव यू ऑल, बाय बाय।